नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों को राम राम। मैं सौरभ सर आप सभी का वेलकम करता हूं एग्जामपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, हम लोग दिल्ली पुलिस की परीक्षाओं के लिए एक टॉपिक है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, कोडिंग डिकोडिंग। उसके कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल और उन पर आधारित कुछ अलग से सवाल, लगभग 50 प्रश्नों के आसपास की श्रृंखला लेके मैं आज आपके साथ जुड़ रहा हूं यहाँ पर। और हम लोग इन 50 प्रश्नों को पूरा सॉल्व किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन कौन से टाइप आजकल पॉपुलर है। मैंने इसीलिए पूरे टाइप बाय टाइप अलग अलग क्वेश्चंस टाइप कराए हैं। कोडिंग के जैसे जितने भी टाइप्स हैं उन सभी टाइप्स के अलग अलग सवाल आपको देखने को मिलेंगे। उसमें कुछ बहुत बेहतरीन पैटर्न है जो मतलब बिल्कुल नए चल रहे हैं इस समय, पिछले 1-2 सालों में पेपरों में देखे जा रहे हैं, वो भी पैटर्न है। मतलब सारे टाइप को इंक्लूड करने की कोशिश मैंने किया है, जिससे कि आपको पता चल सके कि अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने जा रहा हूँ तो मुझे आज के माहौल में क्या क्या चीज़ें जाननी जरूरी है। ठीक है ना? तो बिल्कुल दोस्तों, और आज के सेशन की शुरुआत में एक लाइन से करना चाहूँगा। अपने लाइफ के लिए हमेशा एक लाइन याद रखिएगा कि बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे भाइयों, याद रखिएगा और एकदम इसी जुनून के साथ मेहनत करते रहिए, क्योंकि अगर आप प्रयास करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। कोई से रोक नहीं सकता मेरे भाइयों बहनों। तो आइए चलते हैं अपने आज के पहले सवाल की ओर। तो उसके पहले हमारा जो न्यू बैच है वो लॉन्च हो चुका है। 31 दिसंबर तक इस बैच में एडमिशन चल रहे हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ ऐप पर जुड़ के क्लासेस को ले सकते हैं। क्या क्या चीज़ें दी जाने वाली हैं? तो टॉपिक वाइज बेस्ड क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे आपको, क्वेश्चंस विथ आंसर, पीडीएफ, शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन होगा। जो पुराने पेपर्स हैं उनका पूरा शिफ्ट वाइज आपको सॉल्यूशन भी हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। कंप्लीट दिल्ली पुलिस बुक प्रोवाइड की जाएगी, फ्री पीडीएफ डाउनलोड आपको मिल जाएंगे, मैथ्स की फॉर्मूला बुक मिलेगी और साथ में संक्षिप्त सामान्य अध्ययन की बुक भी मिल जाएगी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं। और यहाँ से अब हम लोग कोडिंग के अपना जो टॉपिक है, ध्यान रखिएगा टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। जितने लोग कंपटीशन देते हैं वो जानते हैं इस टॉपिक की अहमियत क्या है। और जितने मेरे फ्रेंड्स अभी नए नए शुरू करने जा रहे हैं तैयारी को, तो ध्यान रखिएगा ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप सदाबहार एवरग्रीन टॉपिक कह सकते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का हिस्सा प्ले करता है आपकी परीक्षाओं में, जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए। आइए तो चलते हैं टाइप 1 के सवालों की तरफ। मैं आपको लास्ट में सबका कैटेगराइजेशन भी बताऊंगा कि कैसे टाइप 1 बना, किसको टाइप 2 कहा गया, किसको टाइप 3 का। ये सारी चीज़ें जब एक बार सारे सवाल देख लेंगे तब आपको जब मैं समझाऊंगा तो आप तुरंत कैप्चर कर लेंगे कि हाँ सर, इसलिए ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है और ये टाइप 4 है। 4 टाइप होते हैं मुख्य रूप से, और उन सभी के सवाल आपके सामने आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। देखिए, इनके क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल इसी प्रकार से होती है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। ठीक है ना? और इसी प्रकार से हम लोगों को इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में सर्च को ये लिखा गया, तो बताना है कि उसी भाषा में इंपोर्ट को कैसे लिखा जाता है। देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर कहता है कि सर्च, SEARCH, सर्च को लिखा गया है ACEHRS। ठीक है ना? इनको ये लिखा गया, पहले इसको इस तरह से लिख लेना है क्वेश्चन को पढ़ के। एंड देन कहता है कि बताओ इसी के बेसिस पर कि हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ये हमें बताना है। अब यहीं से पैटर्न को समझना शुरू करिएगा। देखिए दोस्तों, कोडिंग में पैटर्नों में ही सारा खेल होता है। ठीक है ना? पैटर्न का मतलब कि क्या क्या किया जा सकता है किसी क्वेश्चन में, इसमें सॉल्व करते समय। तो इसकी पहचान आपकी कोडिंग को ही देख के होती है। जैसे देखिए, आपने देखा कि सर ऊपर जितने भी कैरेक्टर हैं वही सारे लेटर्स देखिए नीचे भी हैं, बस अंतर इतना है कि ये इधर उधर हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब पोजीशंस चेंज दिख रही हैं। जब ऐसा दिखे तो हमेशा पहले अक्षरों के क्रम को पकड़ने की कोशिश करिए कि क्या चेंजिंग की जा रही है। जैसे देखिए यहां पर इसने ए को यहां लिया है ना? मतलब तीसरे अक्षर को, 1 2 3,
तो इसी क्रम में हम लोग भी यहां करेंगे। तो देखिए चेक करिएगा, यहां तीसरे नंबर पे कौन है, पी है, मैंने इसको यहां रखा, ठीक है ना। मैं देखो आपको चेक करने का तरीका समझा रहा हूं, आगे देखिएगा। उसके बाद इसने यहां पर सी को लाया, तो हम लोग भी यहां से देखिए सेकंड लास्ट नंबर को यहां रख देंगे, यानी आर को यहां रख देंगे। क्लियर है मेरी बात। इसी तरह देखिएगा आगे, अब इसने ई को यहां रखा, तो पहले मैं यहां रखूंगा, और जैसे ही हमने इतना बना लिया ना, तो अब एक बार ऑप्शन चेक कर लो कि क्या किसी ऑप्शन में इस तरह से चीजें चल रही हैं। अगर चल रही हैं तब तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं चल रही तो यहीं से समझ जाना कि ये जो नियम लगा ये सही नियम नहीं था, हमें और कुछ देखना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं मिलाऊं तो हमारे किसी भी ऑप्शन में देखिए पी से शुरुआत है ही नहीं, देख रहे हैं ना, किसी भी ऑप्शन में पी से शुरुआत नहीं है, यानी कि सर ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, यानी यहां पर मामला गड़बड़ है, ठीक है ना। तो ये पैटर्न यानी कि यहां के लिए सही नहीं होगा, तो इसको हमने हटा दिया। देखिए ये खोजने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं चाहूं तो डायरेक्ट आपको आंसर बता सकता हूं, लेकिन उसका फिर मजा नहीं रहेगा। आपको पहले सीखना है कि हम कैसे खोजेंगे, है ना। तो यानी कि इसने पोजीशंस के आधार पे तो नहीं रखा, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसके बाद अब दूसरा काम जो हो सकता है वो ये है कि हो सकता है इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया गया हो, जिस क्रम में अल्फाबेट में छोटे से बड़े क्रम में। तो जैसे देखो इनमें सबसे छोटा लेटर कौन सा है, ए है, तो देखिए यहां पर ए आ गया। ए से बड़ा कौन है, तो सी होता है, तो देखो सी को लिख दिया। अब सी से बड़ा इसमें कौन है, देखिए छोटे से बड़े की ओर चलते जाना है, तो सबसे छोटा ए था, उससे बड़ा सी था, उससे बड़ा देखा जाए तो ई है, देखो ई आ गया। अब देखो इससे बड़ा कौन है, ई से बड़ा यच होता है, तो देखो यच आ गया। यच से बड़ा कौन है, तो यहां पर आर है, तो आर आ गया, और आर से बड़ा कौन है, तो यस आ गया। देखिए ये इस क्रम में यहां पर लिख दिया गया। अब जैसे यहां लिखा गया यानी क्रम के आधार पर, तो जरा यहां भी रख के चेक करते हैं। तो देखिए अब इनमें जितने भी लेटर आए हुए हैं इनमें सबसे छोटा कौन है, तो आप देख रहे हैं कि इनमें सबसे छोटा है आई। ऑप्शन चेक करिएगा, देखिए यहां पर आई से हमारे पास कैरेक्टर है, यानी कि हम लोग सही चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आई से बड़ा यहां कौन है, तो देखिए यम है, तो यम आ गया। चेक करिएगा आई एम भी हमारे पास है, सॉरी ये ऑप्शन निकल गया। अब देखिए अब यम से बड़ा यहां कौन दिख रहा है, तो देखिए यम से बड़ा हमें ओ दिख रहा है, तो अब पहले यहां ओ रख दिया जाएगा, ठीक है ना। अब चेक करो इसमें आई एम ओ, तो देखो ये वाला ऑप्शन भी हट गया। क्लियर है मेरी बात, आगे चेक करिएगा। अब ओ से बड़ा यहां कौन है, तो पी आ गया, देखिए पी को मैंने यहां रख लिया। चेक करो भाई आई एम ओ पी, यहां तक भी बात सही है, आगे देखते हैं। अब देखिए इनमें बड़ा कौन है, यही दोनों बचे हैं, तो इनमें बड़ा कौन है, छोटा, तो देखिए आर है, और आर के बाद कौन आता है, टी आता है, तो पहले आर आएगा, आर के बाद टी आएगा। मैच करिए अपना ऑप्शन, देखिए भाइयों बहनों, तो आई एम ओ पी आर टी, देखिए ए ऑप्शन ही हमारा सही जवाब हो गया। देखिए तो एक पैटर्न तो ये देखा आपने, ठीक है ना, कि इसमें क्या किया है। आप चाहें तो हिंट के लिए बना सकते हैं, इसको हिंट के लिए लिख सकते हैं कि इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि वर्णमाला के बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, ठीक है ना। इसमें क्या किया है इसने कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको रखा गया है, एक सीक्वेंस से बनाता चला गया है। तो आई थिंक अब ये टाइप आप समझ गए, ये वाला पैटर्न आपको आ गया। इतनी टाइप बहुत सारे सवाल है इसमें, देखिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। फिर से देखिए मैंने इसी लगभग मिलता जुलता ही लिया है, ए जे डी एम, और लिखा गया है जे डी एम ए, ठीक है ना। और कहता है बताइए यस के डब्ल्यू एम को क्या लिखोगे, ये क्वेश्चन है। देख रहे हैं आप, कहता है कि एक कूट भाषा में ए जे डी एम को ये लिखा जाता है,
तो बताना है इसको क्या लिखा जाएगा। अब फिर से देखिए, आप एक चीज नोटिस करिए कि यहां जो ऊपर लेटर हैं वही सारे लेटर नीचे भी हैं, देख रहे हैं ना आप। तो पहले प्लस माइनस के लिए तो नहीं जाएंगे, पहले बस अक्षरों के अदला बदली में चलते हैं। तो जैसे देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो पहले इसने जे को रखा है, मतलब दूसरे नंबर वाले को, तो यहां से हम लोग भी दूसरे नंबर वाले को यहां रख देंगे। ऑप्शन देखते चलिएगा, देखिए के से कोई ऑप्शन है कि नहीं, तो सब में के है यानी सही है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए इसने डी को यहां लिखा, तो हमने डब्लू को यहां ले लिया, के डब्लू चेक करिए भाई, तो के एस के एम के एम, देखो ये सब कट गया, अब एक ही ऑप्शन बचा ही है, देख रहे हो ना आप, आपका आंसर आ चुका है। आप पेपर हॉल में बैठे हैं तो आप इतने पे टिक लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंप्लीट करके दिखा दे रहा हूं। देखिए यहां से यम आ गया तो यहां से यम आ जाएगा, और उसके बाद देखिए यहां से इसने ए को यहां रख दिया तो हमने यस को यहां रख दिया। चेक करिए के डब्ल्यू यम यस, चेक करो के डब्ल्यू यम यस, बी ऑप्शन एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को आप टिक कर दोगे। देखिए यहां पर ये हो रहा था, समझ में आया। ये देखिए इसके पहले वाले में क्या था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर रखा गया। इसमें क्या किया इसने, केवल अक्षरों की पोजीशन बदल दी, उसको रख दिया। ठीक है, तो दो पैटर्न आपको दिख गया ना दो सवालों में। ऐसी और भी पैटर्न है, आइए आगे चलते हैं, अगला पैटर्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर से इसको लिखा जाए। देखिए एफ ई यल यल ओ डब्ल्यू, इसको लिखा जाता है एफ डी एन यल एन वाई। ठीक है भाई, इसको ये लिखा गया। तो कहता है कि बताओ इसी लैंग्वेज में आप गोल्डन GOLDEN इसको क्या लिखोगे, ये आपको बताना है कि इसी लैंग्वेज में आप इसे क्या लिखेंगे। अब एक चीज देखिए भाइयों कि यहां जितने भी अक्षर हैं क्या वही अक्षर सेम टू सेम नीचे सब हैं। जैसे देखिए इसके पहले के दोनों कोडिंग में आपने देखा कि जो ऊपर अक्षर थे वही सारे अक्षर नीचे भी लिखे थे, बस इधर उधर लिखे थे। तो जरा यहां मिला के देखिए तो आपको कई अक्षर इसमें अलग से दिख रहे हैं। इसका मतलब अब यहां कॉपी वाला काम तो नहीं किया, इधर उधर वाला काम नहीं किया, अब इसने यहां कुछ न कुछ जोड़ा घटाया भी है। देखिए कोडिंग में अगर आप जितनी जल्दी पहचानेंगे उतनी जल्दी आंसर आएगा, सीधा सा बात जान लीजिए। तो इसीलिए मैं आपको पैटर्न बाय पैटर्न समझा रहा हूं। ध्यान देना कि सबसे पहले क्या देखा हम लोगों ने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा था। उसके बाद हमने देखा कि उन्हीं अक्षरों को बस इधर उधर लिख दिया गया, और यहां देखिए यहां अब हमें कुछ नए अक्षर दिखाई दे रहे हैं। अब आइए इसके जैसे ही आपको नए अक्षर दिखें तो सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि आप तुरंत नंबरिंग करिए इन सब की। आइए देखते हैं इनकी नंबरिंग करके। तो देखिए यहां पे ये 6 है, ये 5 है, ये 12 है, 12 है, 15 है और 23 है। यहां देखिएगा 6 है, 4 है, 14 है, 12 है, 14 है और कितना है 25 है। अब चूंकि कुछ प्लस माइनस होना है तो पहला काम हमने फटाफट नंबरिंग बना लिया। अब नंबरिंग बना के अब हमें देखना है कि प्लस माइनस में क्या मिल सकता है। तो जैसे कि यहां देखिए हम देख रहे हैं कि यफ के नीचे ठीक यफ लिखा है, मतलब यहां कुछ भी जोड़ना नहीं पड़ा। अच्छा अगले में देखिए ई से डी लिखा है, यानी कि इसने इसमें -1 करके लिख दिया। अब यहां देखिएगा यल से यन लिखा है ना, यल से यन लिखा यानी कि इसने क्या किया +2 किया। ठीक है, देखिएगा यहां अगर देखा जाए तो एक तरह से +0, यहां देखिए -1 और यहां देखिए +2। आगे देखते हैं, फिर देखिए 12 से 12 वापस से यल को यल लिख दिया यानी +0। आगे देखो 15 से 14 यानी कि -1 और 23 से 25 यानी कि +2। क्लियर है मेरी बात। तो देखिएगा +0 -1 +2, फिर देखिएगा +0 -1 +2। सही है भाई। अब यही काम आपको यहां भी कर देना है। ठीक है, यही काम आपको सेम टू सेम यहां भी कर देना है। तो देखिएगा 7, पहले तो नंबरिंग कर लो, 7 15
यल का नंबर 12, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5 और एन का नंबर 14। और देखिए यहां जो किया है सेम टू सेम यहां भी करना है और विकल्प देखते चलना है, ऑप्शंस देखते चलने हैं। तो देखिए सबसे पहले +0 है, फिर -1 है, फिर +2 है, फिर देखिए +0 है, -1 है और +2 है। देखिए 7 में 0 जोड़ोगे 7 यानी कि जी आएगा, 15 में 1 जोड़ोगे 14 आएगा, 12 में 2 जोड़ोगे 14 आ जाएगा, है ना। इसी तरह देखो 4, अब ऑप्शन मिला लो, पहले ऑप्शन चेक कर लेना है पहले ही लेटर पे। तो देखो मैं क्यों आगे बढ़ा, क्योंकि मुझे सब जगह जी दिख रहा है, यहां तक देखो जी है, इसको हटा दो, ये नहीं दिख रहा है ना। तो ये तो ऑप्शन हट गया, अब 3 ही ऑप्शन आपके पास बचे, आगे चेक करते चलिए। तो देखिए सब में जी एन एन, देखो ये भी हट गया, अब 2 ही विकल्प हमारे पास हैं, ठीक है ना। आगे देखो अब वापस से यहां कौन आएगा, डी आएगा, चेक करिए जरा ऑप्शन। तो देखिए डी आ जाने का मतलब ये भी हट गया, आप अब चाहें तो इसको टिक लगा सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आगे बना देता हूं। देखिए यहां पे ई में से 1 जाएगा, फिर से डी आ जाएगा और 14 में 2 जोड़ा जाएगा 16 हो जाएगा। ये आपका आंसर है GNN चेक करिए, ऑप्शन नंबर ए आपका नो डाउट एकदम सही जवाब है। देख रहे हैं यहां, देखिए एक और पैटर्न आपको देखने को मिला। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, कोडिंग में इतनी सारी चीजें हैं ना कि सब कम है, कितना भी कर लो सब कम है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या आएगा ये कोई नहीं जानता। एग्जामिनर क्या कोई नया पैटर्न लेकर आ जाएगा, हो सकता है, लेकिन अगर वो नया पैटर्न लाएगा और हम ये सब चीजें जो मैं करा रहा हूं अगर जानते हैं तो हमें वो खोजना आसान हो जाएगा। लेकिन मैंने 20 सवाल लिए हैं और ये पूरी कोशिश है कि 20 सवालों में जितने पैटर्न आप देखोगे किसी भी पेपर में उससे बाहर पैटर्न नहीं जाएंगे, ये पूरी उम्मीद रहती है और ये गारंटी देते हैं हम लोग, एकदम श्योरिटी मैं आपको देता हूं कि अगर आपने जो मैंने टाइप दिखाए अगर आपने उनको ध्यान से फॉलो कर लिया तो ये मैं श्योरिटी दे सकता हूं कि 10 में से 9 बार सवाल उसी में से होगा। ये श्योरिटी है, एकदम निश्चिंत रहिए इसके लिए, ये एकदम गारंटी है हमारी तरफ से आपको, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है यहां पर। तो ये आपका इसमें पैटर्न देखिए क्या हुआ कि एक में देखो +0 -1 +2, फिर +0 -1 +2, मतलब सेम पैटर्न देखो दोनों तरफ चला है, इधर एक पैटर्न 3 तक, फिर 3 तक वही पैटर्न, उसी पैटर्न को रिपीट कर दिया। अभी तक आपने 3 पैटर्न देख लिए। देखिएगा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहां पे कहता है कि मैनेजर, अब आप पहचानना सीख गए होंगे, अब धीरे धीरे चीजें आपके दिमाग में आने लगेंगी फटाफट से, आशा तो यही करता हूं। देखिए मैनेजर को लिखा है GANAR, है ना। तो हमें बताना है इसी लैंग्वेज में ऑफिसर, इनको क्या लिखा जाएगा। अब पहले तो ये समझना है आपको कि क्या हमें यहां कुछ प्लस माइनस करना है या बिना प्लस माइनस किए भी काम चल जाएगा। तो देखिए फटाफट, ऊपर जितने भी लेटर्स हैं देखो वही सारे लेटर यहां भी आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी मैंने आपको कराया है। तो देखिए जितने लेटर ऊपर हैं वही सारे नीचे भी हैं, इसमें कोई भी नया अक्षर नहीं आया है। और जब ऐसा है तो यानी पहले हम लोग वही अक्षरों की फेरबदल चेक करेंगे, अगर कुछ नया होता तो हम प्लस माइनस देखते, लेकिन कोई भी अक्षर नीचे नया नहीं है, यानी कि हमें कुछ प्लस माइनस नहीं देखना, हमें केवल अक्षरों की पोजीशन को पकड़ना है और उसको ऑप्शन से मैच करते चलना है करते हुए, ठीक है ना। तो देखो अब यहां देखो सबसे पहले इसने जी को ले लिया, यानी यहां से इनको उठाया, ठीक है। यहां चेक करो जरा, तो यहां से तीसरा लेटर 1 2 3, तो सी यहां आ जाएगा, चेक करना ऑप्शन। देखो ऑप्शन में सब में सी है, यानी चलो ये तो ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम लोग देखो चूंकि ए 2 जगह है तो मैं ए को थोड़ी देर के लिए छोड़ के बाकी को मिला रहा हूं। देखो यन को यहां लिखा है, तो इसमें तीसरे नंबर पे कौन है, यफ है, तो ये यहां आ गया। चलो भाई आगे चलते हैं। इसके बाद देखो यहां पर ई को इसने यहां लेके चला गया, मतलब सबसे लास्ट में, तो ई को हम लोग भी एकदम लास्ट में रख लेते हैं। ऑप्शन देखते चलिएगा, सी तीसरे नंबर पे यफ और लास्ट में ई, तो देखो यहां पे ये ऑप्शन कट जाएगा, है ना, और ये वाला ऑप्शन भी देखो कट जाएगा, ठीक है ना, और यहां भी देखो ये भी कट जा रहा है, चेक कर लो मिला लो। देखो भाई पहले नंबर पे सी है, तीसरे नंबर पे यफ है और लास्ट में ई है, तो चेक करो यहां पर लास्ट में ई नहीं है, इन दोनों में जरूर था, लेकिन यहां चेक करो, यहां तीसरे नंबर पे आई है और यहां भी तीसरे नंबर पे आई है,
ठीक है, तो इसलिए ये दोनों भी कट गए। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन ऐसे ही कट गए। देखो आपका आंसर आ चुका है, लेकिन चलो मैं पूरा दिखा रहा हूं इसको। आइए देखो, अब देखो यहां से इसने पहले वाले लेटर को यहां लेके चला गया, तो हम लोग भी ओ को उठाएंगे और यहां लगा देंगे। देखिए ओ यहां आ गया। अब चेक करिए भाई, यहां से आर जो है वो आर यहां आ गया, तो देखो भाई यहां से आर को हम लोग भी उठा के यहां ले लेंगे, ये आर हो गया। क्लियर है? अब काफी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। देखिए यहां पर सी हो गया, अब यहां मुझे आई आना चाहिए। यानी देखो यहां से इसने ए को ऐसे ले लिया, इस ए को ऐसे ले लिया। देखो ये आई यहां आ गया और एफ को यहां रख दिया। अच्छा, कई बार जानते हो बच्चे कहां फंस जाते हैं, वो इतनी देर तक दिमाग को कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं। वो एक दो अक्षर तो निकाल लेते हैं, लेकिन आगे उनका दिमाग भटकने लगता है। कंसंट्रेट, क्योंकि इसमें क्या है ना, कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, केवल कंसंट्रेशन, इधर से उधर कर रहा है, उसी को समझना है, उसी को पकड़ के सेट कर देना है, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो यहां पर अगर देखा जाए तो इसके बेसिस पर देखो हमारा पहला वाला ऑप्शन पहले ही निकल चुका था वो तो, लेकिन मैंने पूरा करके आपको दिखा दिया, यानी ए ऑप्शन यहां पर सही हो गया। देखिए पैटर्न है ना, अभी इस टाइप का पैटर्न आपने शुरू में लगाया था ऊपर दूसरे नंबर वाला, देखो वही चीज है, कोई प्लस माइनस नहीं है, केवल इधर उधर कर दिया। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला देखो, कहता है एक कूट भाषा में फ्लास्क, FLASK, फ्लास्क को लिखा जाता है IPFYR। तो बताना है इसी लैंग्वेज में आप टूर्स को क्या लिखोगे। अब देखो, अब तो आप देखते ही पकड़ लोगे अब क्या करना है पहले, कि नंबरिंग करनी है, मतलब प्लस माइनस देखना है कि नहीं देखना। तो चेक करो, यहां देखो और यहां देखो, देखो बदले हुए हैं, कई सारे अक्षर बाहरी दिख रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्लस माइनस है। तो फटाफट पहले नंबरिंग करो, 6, 12, 1, 19, 11, और यहां देखा जाए तो 9, 16, 6, 25, 18। क्लियर है भाई? अब आओ चेक करते हैं। तो देखो यहां पर +3 हुआ, यहां देखो +4 हुआ, यहां +5 है, यहां देखा जाए तो +6 है, और यहां देखा जाए तो +7 है। देखिए 3, 4, 5, 6, 7, तो यहां भी यही काम कर दीजिए, +3, +4, +5, +6 और +7। देखिए ये 20 है, ये 15 हो गया, ये 21 है, ये 18 है, और ये 19 है। 20 और 3 23, 23 मतलब W, 15, 4, 19। ऑप्शन देखते चलिएगा, देखिए WS दो लोग चाहिए मुझे, तो ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, देख रहे हैं ना। आगे चलते हैं, 21 और 4 25, यानी कि Y। चेक करिए अपने पास Y किस में है, तो देखो यहां भी नहीं है, आंसर हो चुका है, लेकिन आप आइए पूरा बना देते हैं। 18 और 6 24, और 19 और 7 26, यानी कि Z। अब देखिए अगर आप पेपर हॉल में बैठे हैं तो आप 3 ही अक्षर पे टिक लगा देंगे, आप पूरा नहीं करने जाएंगे, एकदम नहीं करने जाएंगे, है ना। आप 3 अक्षर पे टिक कर देंगे, क्योंकि यहां और कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना दीज वगैरह, तो बस जो होगा वो यही होगा, नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत होगा। क्वेश्चन गलत होगा, तूने टिक लगाया भी है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना। समझ रहे हो कहने का? तो यहां पर तुम्हें पूरा लगाने नहीं जाना, पूरा बनाने नहीं जाना। हाँ, अगर नन ऑफ दीज का ऑप्शन होता तब हम पूरा बनाते, अदरवाइज नो, बिल्कुल नहीं बनाना, टाइम वेस्ट 1 सेकंड नहीं करना है ना, फिजूल में बिल्कुल नहीं। जहां हमें अलग दिखा, जैसे देखो WS यहां तक सेम था दोनों में, लेकिन देखो यहां Y आया, यहां Z आ गया, यहीं से अलग हो गया, बस काम खत्म, टिक मारो आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। देखो कहता है अबाउट, अबाउट को लिखा गया YZQS R, है ना। अच्छा, इसी लैंग्वेज में कहता है कि इसको ये लिखा जा रहा है, इसको लिखा गया NYTRQ। तो हमें बताना है कि इस लैंग्वेज में आप प्लांट को क्या लिखोगे, प्लांट को क्या लिखोगे। अब देखो यहां पे सबसे पहला काम नंबरिंग करो फटाफट भाई, है ना, क्योंकि देखो यहां पर सब अलग अलग दिख रहा है, तो नंबरिंग हमें चाहिए ही चाहिए। तो फटाफट नंबरिंग कर लेना है, 1, 2, 15, 21, 20, और यहां देखिए 25 है, 26 है, 17 है, 19 है, 18 है। यहां लिया जाए तो 16 है, 1 है, 18 है, 20 है, और 19 है। यहां देखिए 14 है, 25 है,
20 है, 18 है और 17 है। ठीक है, अब आपको खोजना है, क्योंकि देखो अलग अलग चीजें दिख रही हैं, तो अब आप फटाफट प्लस माइनस के लिए दिमाग लगाइए अपना अपना सभी लोग तुरंत। चलिए अब देखिए, अगर मैं यहां प्लस माइनस के लिए देखने जाऊं तो देखो ए से 25, अब देखो ए का नंबर ना अल्फाबेट में 27 भी है। अच्छा, कई लोग सोचेंगे सर अल्फाबेट 26 ही होती है, लेकिन ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हमारी जो अल्फाबेट होती है कंपटीशन में वो इस तरह से चलती है। ध्यान दीजिएगा, ये ए है और ये जेड है। 1 से 26 तक जब आओगे उसके बाद वापस से यही सर्किल ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है ना। तो ए जो है ना, इसको हम लोग देखिए, ए जो हमारा होता है इसको हम लोग 27 भी लिख सकते हैं। ए का नंबर जो होता है ना वो 27वां भी होता है। इसी तरह बी का नंबर 28, सी का नंबर 29, ये भी हो सकता है, जरूरत पड़े तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं जब घटाना उठाना हो और संख्या थोड़ी बड़ी हो। जैसे देखो अब 1 से 25 हुआ है, यहां -2 हुआ है, क्योंकि देखिए 1 की जगह 27 रख लीजिए, तो 27 में से 2 जाएगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए देखिए बी में से 2 घटा दीजिए, तो बी का नंबर 28 है, 28 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 26 आ जाएगा। आगे चेक करो, 15 से 17 हुआ है ना, ठीक है, +2 हो गया, और 21 से 19 हो गया, -2 है, 20 से 18 हो गया, -2 है। देख रहे हैं, -2 -2 +2 -2 -2। अच्छा, यहां पर आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया। तो 2 एग्जाम्पल जब दिया जाता है तो एक चीज का ध्यान रखना, जो चीज यहां होगी वही चीज यहां भी होनी चाहिए। दोनों में जब सेम चीजें होती हैं वही कोडिंग मान्य होती है, वही कोडिंग सही होती है, और वही कोडिंग उठा के इसमें डालनी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आइए जरा चेक करें क्या इसमें भी यही चीज हो रही है। तो देखो 16 से 14 -2, 1 से 25 -2, 18 से 20 +2, 20 से 18 -2, 19 से 17 -2। देखिए -2 -2 +2 -2 -2, सही है भाई। अब इसी सीक्वेंस में यहां आ जाइए, तो देखिए ये है 16 12 1 14 20, यहां देखा जाए तो -2 -2 +2 -2 -2, ठीक है। देखिए 16 में से 2 जाएगा 14, ऑप्शन देखना शुरू करिएगा। देखिए यन है हमारे पास, यानी ये वाला ऑप्शन हटा दो। 12 में से 2 गया 10, 10वां लेटर जे है, चेक करो भाई, यन जे, तो ये ऑप्शन कट गया। आगे देखो 1 और 2 3, सी हो गया, चेक करो यहां पे यन जे सी, यहां देखो डी है, इसको भी काट दो, आंसर हो गया है, आंसर हो चुका है। लेकिन आइए हम इसको कंप्लीट करते हैं, आप यहीं से निकल जाएंगे आगे, यहीं पर जैसे ये मिला आप छोड़िए, फट से अगले सवाल पे जाइए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए यहां पर 14 में से 2 जाएगा 12, और 20 में से 2 जाएगा 18, यही हमारा आंसर है। चेक कर लीजिए, NJCCLR बिल्कुल सही है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ, पैटर्न समझ में आ रहा है ना। देखो मैंने इसीलिए आपको हर वैरायटी के सवाल लिया हूं, और ये PDF आपको बकायदा अपलोड हो जाएगी, उपलब्ध भी हो जाएगी। तो इसमें मैं आपको मैक्सिमम सवाल बताऊंगा, कुछ आपके लिए मैं छोड़ूंगा जो आप लगाएंगे, है ना। उससे क्या होगा कि उस पैटर्न को आप अच्छे से समझ जाएंगे, उस टाइप को। तो इसीलिए कुछ सवाल मैं बताऊंगा, फिर बाकी आपके लिए छोड़ूंगा, वो आप लगाओगे, ठीक है ना। हर टाइप में कुछ कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अब इसको जरा लगाया जाए। चलिए देखिए, कम्युनिटी, देखिए अब ऐसा सवाल मैंने अभी पीछे कराया है ना, चलो इसको मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं, ये आप लगाओगे। अभी मैंने ऐसे सवाल कराए हैं, आपको देख के पकड़ में आ गया होगा। देखिए यहां पर क्या है, जो लेटर यहां पर है देखो वही सारे लेटर यहां लिखे हुए हैं, बस उसी में इधर उधर करके आपको कैप्चर करना है। तो ऐसे मैंने 2 सवाल ऊपर करा दिए, ये आप करोगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलो आगे चलते हैं। यहां देखो, आइए इसको मैं बताता हूं, क्योंकि इसमें देखो चीजें अलग दिख रही हैं कि इसका कोड ये कुछ अलग है। आओ चेक करते हैं। जैसे कि अर्ली को लिखा गया ZNSCF, इसी तरह से कहता है GAUGE, इसको लिखा जा रहा है क्या, FIVCH, ठीक है ना। अब आपको बताना है इसी लैंग्वेज में
हम लोग इन बॉक्स को क्या लिखेंगे, इन बॉक्स, ये हो गया। हम लोग को बताना है कि इसका कोड क्या हो जाएगा, ठीक है ना। आई तो पहले इसकी नंबरिंग कर लो। देखो क्योंकि देखो सब अलग अलग दिख रहा है ना, तो नंबरिंग जरूरत है। तो 5, 1, 18, 12, 25 है ना। यहां देखो 26 है, 14 है, 19 है, 3 है और 6 है। देख रहे हो। अब इसको आपको लगाना है, कैसे किया जाए चेक करो भाई। तो अगर मैं देखता हूं यहां से सीधा सीधा तो कुछ भी बनता हुआ तो नहीं दिख रहा, ऐसे तो नहीं बन रहा। अच्छा अगर मैं यहां से देखूं, देखो 5 को 6 से मिलाऊं, देखो +1। यहां चेक करो 1 से 3 को मिला दो, +2। ओके। और इसी तरह से 18 से 19, देखो R से यस +1। और यहां देखो 12 से 14 +2। और यहां देखो फिर से 25 से 26 +1। देखिए ये क्रम बन रहा है, देखो +1, +2, +1, +2, +1। देख रहे हो आप। अच्छा इस पे भी चेक करो, सेम चीज अगर होगी तो ही वहां जाएगी। मैंने अभी बताया ना इस तरह का एक सवाल पीछे, कि अगर यही सेम काम इसमें भी हो रहा है तब तो ये कोडिंग सही है और तब यही प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो देखिए अगर मैं यहां पर काम करता हूं तो ये है 7, 1, 21, 7, 5। और यहां देखिए 6, 9, 22, 3 और 8। चेक करो, देखो यहां से गया 7 + 1, देखो यहां पर 8 हुआ है। 1 + 2 3 हुआ है। 21 + 1 22 हुआ है। 7 + 2 I हुआ है। और 5 + 1 6 हुआ है। ठीक है ना। देखिए यहां भी +1 +2 +1 +2 +1, यहां भी चेक करो +1 +2 +1 +2 +1। ठीक है भाई। अब यही काम आगे कंटिन्यू कर दो। तो यहां देखो +1 +2 +1 +2 +1 लिखना कैसे है, तो यहां से चलेंगे। देखो 24 और 1 25 हो जाएगा, यानी कि y से शुरुआत होगी। ऑप्शन चेक करो, ये कट गया, ये कट गया। आगे देखो अब 15, ओ का नंबर 15 होता है, तो ओ में 2 जोड़ दोगे तो 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17, यानी कि 17 क्यू। अब चेक करो यहां भी क्यू है, यहां भी क्यू है। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। B+1, बी में 1 ऐड करोगे C आ जाएगा। चेक करो यहां से YQC, यहां तक तो सब सही है। आगे चलते हैं। 14, देखो n का नंबर 14 है, तो 14 में 2 जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि P। चेक करो यहां पे, देखो यहां पर QJ दिया हुआ है, इसको हटाइए, C ऑप्शन आपका सही जवाब है। आइए मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूं। 9 और 1 10, यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग टिक करेंगे। देखिए आपका सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। तो देखिए ऐसे भी जोड़ा घटाया जाता है। इसके पहले वाले में क्या था, सीधा सीधा था। यहां देखिए ऐसे है, पूरा लास्ट तक ऐसे पूरा जा रहा है ना। तो इस तरह से भी अगर सीधा सीधा ना मिले तो ऐसे भी खोज लेना। एकदम जान लो, मैं एकदम बेहतरीन बेहतरीन पैटर्न, जो हर लगभग हर एक पैटर्न आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। और इसलिए ध्यान रखना कि ध्यान से समझ के चलो। देखो आपने अब तक में 2-3 चीजें देखी। पहला, अक्षरों का इधर उधर कर देना, चेंज कर देना पोजीशन बिना कुछ जोड़े घटाए। उसके अलावा आपने देखा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख देना, है ना। उसके अलावा आपने देखा प्लस करके कुछ सीधा सीधा लिख देना, प्लस माइनस करके, है ना। इसके बाद आपने देखा कि देखिए ऐसे ऐसे लिखा गया, पूरा क्रॉस कर करके उल्टा में ऐसे लिखा जा रहा है। तो इस तरह से आपको खोजना पड़ेगा, वो लिख के नहीं देगा, वो सवाल ऐसे ही देगा। अब ये तुमने कितनी प्रैक्टिस की है ये इस पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी पैटर्न पकड़ लोगे। तो इसीलिए ये सेशन आपके लिए है कि पहले देखिए समझिए कि क्या हो रहा है, क्या हम रियल में ऐसे कर सकते हैं, क्या हम सीख पाएंगे, ये चीजें समझना है। और सीख क्यों नहीं सकते, दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है अगर हम चाह लें तो, है ना। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल हर एक चीज आप कर सकते हैं, बस चाह होनी चाहिए। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला पैटर्न देखिएगा। हाँ चलो इसको लगाते हैं। कहता है अब्रॉड, देखो ABROAD, कहता है अब्रॉड को लिखा जा रहा है D,
सही है। एक्सेस ACCESS, इसको लिखा जाता है DGECVW। तो हमें बताना है इसी लैंग्वेज में हम लोग एजेंसी को क्या लिखेंगे, इसी लैंग्वेज में एजेंसी को क्या लिखा जाएगा, ये हम लोगों को कमेंट करना है। तो चलिए जरा फटाफट दिमाग लगाइए इस पे फिर से। देखिए, क्योंकि अब पहले तो ये समझना है कि क्या अक्षरों को ही इधर से उधर कर दिया है, तो नहीं। देखो नीचे नए अक्षर दिख रहे हैं, यानी सर इधर उधर तो नहीं हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस का काम है। अब वही हमें खोजना है कि कैसे जा रहा है। आइए खोजते हैं, लगाते हैं इस पे दिमाग अपना। आइए चलिए सब लोग। तो देखो पहला काम नंबरिंग करो, 1 2 18 15 1 4, है ना। 4 6 15 18 4 और 8, है ना। इसी तरह यहां भी नंबरिंग कर लो, 1 3 3 5 19 19, है ना। यहां देखो 4 7 5 3 22 और 23, सही है भाई। यहां भी कर लो 1 7 5 14 3 और 25, सही है। अब अपने को मिलाना है कि क्या चल रहा है। तो देखो अगर मैं सीधा सीधा काम करने जाऊं, है ना, तो क्या कोई चीज सेटल हो रही है, वही पकड़ो खोजो और लगाओ, सीधा सा रूल है और कुछ नहीं। अब देखो अगर मैं देखूं तो 1 और 3 4 हो रहा है ना। यहां भी देखो 1 और 3 4 हो रहा है, ठीक है। यहां देखो 2 से 6 हो गया +4, यहां देखो 3 से 7 हो गया +4, सही है भाई यहां तक तो। अच्छा अब एक चीज देखो जरा, यहां पे इन दोनों को हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं, देखो इन दोनों को इसने बस फेर बदल कर दिया, इधर से इधर इधर से इधर ऐसे। और बाकी देखो फिर +3 +4, और यहां भी देखो +3 +4। देखिए पैटर्न, मैंने कहा है ना कि हर सवाल तुम्हें कुछ नया देके जाएगा। हर सवाल तुम्हें यह एहसास कराएगा कि यार आखिर कोडिंग डिकोडिंग इतनी टिपिकल क्यों है। रीजन, कोडिंग डिकोडिंग को लगाना है तो सारे पैटर्न्स दिमाग में होने चाहिए। जितने ज्यादा रास्ते जानोगे उतने ज्यादा टाइप खोज पाओगे, जितने कम जानोगे उतने कम खोजोगे, उतने ज्यादा फंसोगे। ठीक है ना, सीधा सा रूल है भाई। कोडिंग है, इतने हल्के में मत लेना। हर एग्जाम का एक मेन क्वेश्चन है ये, कम से कम 1-2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, कई बार तो 4-4 5-5 सवाल मिल जाते हैं इस कोडिंग में से। तो इसलिए समझिएगा, मैंने कहा ना कि हर सवाल कुछ आपको सिखा के ही जाएगा। अब देखो यहां भी एक पैटर्न तुमने देख लिया कि कुछ में प्लस माइनस किया और बाकी को ऐसे ही लिख दिया, है ना। तो ये भी एक चीज हो सकती है, ये भी तुम्हें समझना है कोडिंग में दिमाग, इसमें रटने वाला कुछ नहीं है। बस पैटर्न को देखना और दिमाग में बैठाना ही सबसे बड़ा खेल है, ये जान लो। इसका और कुछ नहीं है, बस पैटर्न देखो समझो दिमाग में रखो, यही काम आएगा और कुछ नहीं आएगा। कि सवाल रट के कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्वेश्चन रट्टा मार भी लोगे तो कोई फायदा नहीं होना। पैटर्न याद करो कि क्या क्या हो रहा है, वही तुम्हारी हेल्प करेगा, वही तुम्हारी नैया पार लगाएगा और कुछ नहीं, है ना। आओ चलते हैं देखते हैं। अब देखो, और अब जब ये चीजें यहां हो रही हैं तो यही यहां भी लगा दो फटाफट से, है ना। इन दोनों को ऐसे लिख देना और इन दोनों को ऐसे लिखना है भाई। देखो 1 + 3 4 आएगा, यानी कि डी ऑप्शन चेक करो, सेकंड ऑप्शन कट। 7 4 11 यानी कि के हो गया, चेक करो भाई, डी के ये कट हो गया। आगे देखो यन इधर ई इधर, चेक करो भाई यहाँ पे यन ई यानी यहां तक तो सही है। अब देखो 3 और 3 6, है ना, और 25 और 4। अब देखो 25 + 4 29 हो गया। 29 अक्षर कौन सा है, सी है, तो ये हमारा आंसर है। चेक करो, मिलाओ फटाफट से, डी के एन ई एफ सी, चेक करिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। समझ में आया तरीका। देखो इस पैटर्न में भी आपने कुछ सीखा, है ना। यही इसकी खासियत है, कोडिंग का हर सवाल एक अपने आप में स्पेशलिटी रखता है, अपनी कुछ ना कुछ विशेषता जरूर रखेगा, ये तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा, चलो इसको लगा लो, फिर इसके बाद वाला देखते हैं, तो वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि एक ये लगा लो पहले, है ना। एक बार रुक जाओ, चलो लिखो
कहता है केबल्स, इसको लिखा जा रहा है ECDUGN, है ना। इसी लैंग्वेज में कहता है फोन्स, PHONES, इसको लिखा जाता है RJQUGP। तो हमें बताना है इसी लैंग्वेज में मोबाइल को क्या लिखेंगे, मोबाइल, ठीक है, इसे क्या लिखा जाएगा। अब सबसे पहले तो यह समझो कि क्या हमें यहां नंबरिंग करनी पड़ेगी कि या अक्षरों का ही हेर फेर हो रहा है, बार बार ये चीज दिमाग में चलना चाहिए। तो अब देखो यहां पर ऊपर कुछ और अक्षर है, नीचे अलग दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हमें नंबरिंग तो चाहिए ही चाहिए, है ना। आओ पहले फटाफट नंबरिंग कर लेते हैं, नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा। 3, 1, 2, 12, 5, 19, है ना। यहां देखो 14, 7, 21, 4, 3, 5, ठीक है। यहां कर लो 16, 8, 15, 14, 5, 19, 18, 10, 17, 21, 7, 16, ठीक है। यहां चेक करो 13 है, 15 है, 2 है, 9 हो गया, 12 हो गया, 5 हो गया। क्लियर है मेरी बातें। अब खोजो इसको कैसे लगाया जाए। तो देखो भाई यहां पे पहले मैं यहां से चल रहा हूं, यहां भी चेक करेंगे वही वहां लगाएंगे। तो देखो 3 और 2 5 है, 16 2 18 है, तो यही काम यहां भी कर लो, 13 2 15 हो जाएगा। चेक करो पहले तो ओ होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन कट हो गया। आगे देखो 1 से 3 हुआ +2, 8 से 10 हुआ +2, यही काम यहां भी कर लो। तो 15 और 2 17, यानी कि Q हो गया। चेक करना OQ। आगे चलते हैं, B से +2 हुआ D, 15 से 17 हुआ +2, और 2 में 2 जोड़ दिया 4 हो गया, ठीक है ना। OQD हो गया। आगे देखिएगा 12 से 21 क्या मैच कर रहा है, देखो 12 से 21 क्या मैच किया, नहीं। तो यहां तक तो सही जा रहा है, देखो यहां तक तो हम लोग सही है। इससे के बाद अब समझना है, देखो 12 से 21 बहुत बड़ा अंतर हो रहा है। तो अगर मैं यहां से इसको इससे मिलाऊं, देखो मैंने क्यों लगाने को कहा इसको, कि इसको मैं लगवा रहा हूं। कई लोग यहां तक तो सोचेंगे सर ये तो हमने लगाया है, अभी तो लग जाएगा। आगे देखो, है ना, इतने में ये हुआ, 3 लोगों में ये हुआ, अब देखो ऐसे जा रहा है ना। ये भी दिमाग में रखना। देखो 12 2 14, इसी तरह देखो यहां पे 14 2 16, तो अब हम लोग भी यहां क्या करेंगे, 9 + 2 यहां हो जाएगा 11, यानी कि K। तो चेक करो भाई ये दोनों ऑप्शन हट गए, देखो चेक करो आपका आंसर आ चुका है, देख रहे हैं ना, आंसर आ गया। लेकिन आइए मैं कंप्लीट करता हूं। यहां देखो 5 + 2 7 हो गया, 19 + 2 21 हो गया। इसी तरह यहां भी देखो 5 + 2 7 हो गया, 19 + 2 21 हो गया। यहां आ जाओ 12 + 2 14 हो गया, और 5 + 2 7 हो गया। OQDGNK चेक करिए भाई, ऑप्शन नंबर डी यही आपका नो डाउट एकदम सही जवाब है, एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए पैटर्न, 3 में सीधा सीधा गया, 3 को क्रॉस कर दिया, मतलब तुम बड़े आराम से जा रहे हो, यार ये तो बड़ा आसान हो गया, एकदम सीधा सीधा हो रहा है, लेकिन देखो आगे जाके ब्रेकर आ गया, है ना, झटका दिया इसने भयंकर। तो इसलिए मैंने कहा ना लास्ट तक दिमाग चलते रहना चाहिए, दिमाग कहीं रिलैक्स मोड में गया वही खतरा हो जाएगा, है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, संभल के काम करना है। क्लियर है, बना लो। देखो क्या किया है, 3 को सीधा सीधा 3 को क्रॉस, फिर 3 को सीधा सीधा 3 को क्रॉस, है ना। तो वही काम हमने भी किया, 3 को सीधा सीधा 3 को क्रॉस कर दिया। क्लियर है मेरी बात। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे चलो। यहां देखो ये सवाल तुमने लगाया है, मैं इसको तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, फिर से इसको तुम लोग लगाओगे। इस टाइप का सवाल मैंने करा दिया है, कई सारे सवाल मैंने ऊपर कराए, इसको आप होमवर्क के रूप में रखोगे और इसे तुम्हें लगाना है ना। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि इसी बहाने तुम्हारा एक रिवीजन होता जाएगा, है ना। ये चीज हो गई। आगे चलो अगला सवाल देखते हैं। ये क्या है भाई, डेंटिस्ट को ये लिखा जाता है, ये भी आप लगाओगे, ये मैंने अभी बताया है, पीछे जो मैंने बताया है उसी में से एक पैटर्न ये भी है ना। इसको आपने ट्राई करना है, ठीक है। बिल्कुल देखिए मैं साथ में इसलिए दे रहा हूं, मैंने आपको 10 सवाल तक बताए। अब इसमें ना कुछ सवाल ऐसे हैं जो तुम लगा सकते हो, अगर तुम्हारे दिमाग में वो चीजें चल रही हैं तो तुम इन्हें बिल्कुल लगा सकते हो। और बिल्कुल लगाना नहीं आएगा तो हमसे मिलकर पूछना, हम बताएंगे आपको, हम इस जगह पे उपलब्ध है। आप आओगे, मुलाकात होगी और बिल्कुल आपको बताऊंगा मैं, जो डाउट होगा 100% बताऊंगा। आप ऐसा जरूरी नहीं कि आप हमारे स्टूडेंट होंगे तो ही आइए, आप
बाहरी भी हैं और अगर इसको देख रहे हैं और आपको डाउट है कि नहीं आ रहा सर मुझे, तो आप इस ब्रांच में आकर संपर्क कर सकते हैं। एग्जामपुर की ऑफिस में, हासिमपुर चौराहे के पास जो हमारी ऑफिस है, यहाँ पर आइए, संपर्क करिए, पूछ लीजिएगा। सौरभ सर से मिलना है, मिल करके जो भी सवाल है रीजनिंग का आप वो पूछ सकते हैं मुझसे, बिल्कुल पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं, इस सवाल को देखिएगा। यस, आइए इसको मैं बताता हूं, है ना। वैसे तो ये भी बहुत आसान है, लेकिन चलो एक में तुम कहोगे सर इसका आप होमवर्क देते जा रहे हो, नहीं, चलो इसको मैं बता देता हूं। ये भी बिल्कुल वही है जो पीछे लगाए हो अभी आप, है ना, बिल्कुल उसी पैटर्न पे लगना है। आइए देख लीजिए, कहता है सीमेंट, है ना, सीमेंट को लिखा गया ECO और उसके बाद है CPR, है ना। और इसी लैंग्वेज में देखो यहां कहता है हाइट, HEIGHT, इसको लिखा जाता है JCKEJR। तो हमें बताना है इसी लैंग्वेज में फादर FATHER को क्या लिखा जाएगा। जैसे देखिए यहां पर 3 है, 5 है, 13 है, 5 है, 14 है, 20 है। यहां देखा जाए 5 है, 3 है, 15 है, 3 है, 16 है, 18 है। यहाँ 8 है, 5 है, 9 है, 7 है, 8 है, 20 है। यहाँ 10 है, 3 है, 11 है, 5 है, 10 है और 18 है। आइए चेक करिए जरा सब लोग। अब देखिए इसमें, देखो 3 से 5 हुआ +2, यहाँ भी देखो 8 से 10 हुआ +2, तो आप भी यहाँ +2 करोगे, 6 2 8 आ जाएगा, है ना, यच। तो पहला लेटर यच हमें चाहिए। आगे देखिएगा 5 से 3 हुआ है -2, 5 से 3 हुआ -2, तो यहाँ पर A है तो A में से -2 करिए। देखिए A का नंबर 1 होता है ना, तो 27 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि A का नंबर 27 भी लिखा जा सकता है ना। तो देखिए HY हो गया, देखो पहला ऑप्शन हट गया, यहीं से काम खत्म। आगे चलिए, 13 2 15 +2, यहाँ देखो 9 2 11 +2, यहाँ देखो 20 और 2 22, यानी कि V हो गया, HYV, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 5 से 3 हुआ -2, 7 से 5 हुआ -2, तो तुम भी यहां पर 8 में से 2 माइनस करोगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 6। तो चेक करो HYVF, चेक करो, ये ऑप्शन देखो यहीं से कट जाता है। आगे चलते हैं, 14 2 16, यहां भी देखो 8 और 2 10, और यहां देखिए 5 और 2 7। चेक करिए, F के बाद G, बिल्कुल ठीक है। और आगे देखो -2 तो -2, 18 में से 2 जाएगा, P हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। देखिए अब यहां पर हम लोगों को पूरा लास्ट तक मिलाना पड़ा, तो हड़बड़ी मत करना, आराम से करना। कई बार हो सकता है ऐसे भी जाना पड़े। देखो मैक्सिमम सवालों में क्या हो रहा था, 3 ही 4 अक्षर में मिल जा रहा था, लेकिन इसमें इसने लास्ट तक तुमको खींचा, तुम्हारा टाइम लिया इसने, क्योंकि सीधी सी बात है हर बार आसानी से थोड़ी दे देगा, है ना, तो थोड़ी सी मेहनत करवाएगा आपको। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखा जाए अगला, देखो भाई क्या कहता है, CHEWER, इसको लिखा गया है HAJPJK। तो हमें बताना है इसी भाषा में इसको क्या लिखेंगे। चलो फटाफट लगाना शुरू करो। देखो यहां पर चीजें अलग अलग हैं तो नंबरिंग करनी पड़ेगी, फटाफट नंबरिंग करो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो भाइयों 3 8 5 23 5 18, यहां देखा जाए 8 1 10 16 10 11। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आइए मिलाने का काम किया जाए, तो कहां से चला जाएगा कि चीजें आसानी से सेटल हो सकें, यही देखना है, ठीक है ना। आ जाओ और इसकी नंबरिंग कर लो, 8 1 14 4 5 18। तो देखो अगर मैं यहां पर +5 करता हूं, 8 5 5 3 8, ठीक है ना। तो इसी तरह यहां भी +5 कर देते हैं, 8 5 13, यानी कि यम। तो पहला लेटर यम होना चाहिए, ठीक है, यम तो है। आगे देखते हैं, 8 से 1 हुआ है ना, 8 से 1 हुआ यानी कि -7 हुआ, ठीक है ना। 8 से 1 हुआ है, -7 हुआ है, ओके। तो अगर मैं यहां से -7 कर दूं तो देखो 27 में से -7 होगा तो 7, यानी कि 20 हो जाएगा। 20वां लेटर कौन है, ठीक है दोस्तों। तो यहां देखिए क्या चल रहा था, -7 किया, यहां भी -7 कर दिया, ठीक है ना। इसी तरह यहां देखिए +5, तो यहां भी +5 करो, है ना।
यहाँ देखो भाई -7 किया, फिर -7 किया, ऑप्शन मिलाते चलना है ना। अब देखो यहाँ पे मैं 30 ले सकता हूँ, डी के लिए 30 ले सकता हूँ, और 30 में से 7 जाएगा तो 23 यानी कि डब्ल्यू। चेक करना, यम टी एस, ठीक है ना, देखिए यम टी एस और डब्ल्यू तक तो देखो यहीं से मामला गड़बड़ आ गया था। देखो चेक करिएगा शुरू से जरा, मैं मिलवाया था आपको भी। देखिए यम है, सही है, लेकिन यहाँ टी आया तो ये दोनों कट गए। ठीक, इसके बाद देखो यम टी यस तक ठीक है, डब्लू हमें चाहिए था, लेकिन यहाँ देखो जे आ गया तो ये भी कट गया, यानी ए ऑप्शन को टिक कर दो। और आगे देखो अब इसी तरह बना लो भाई, 5 यहाँ प्लस हुआ तो देखो चेक करो यहाँ भी प्लस हो गया 5, है ना। 18 से 11 हुआ -7, यहाँ भी -7 कर दिया, के हो गया। चेक करो बिल्कुल आपको मैच करता हुआ जवाब कौन मिलेगा, ए ऑप्शन मिल जाएगा, और यही आपका सही जवाब है। देखिए जहां से ऑप्शन क्लियर हो जाए ना, उसके आगे आपको नहीं लगाना है, क्योंकि पेपर हॉल में टाइम कम है तो जल्दी करना है, तो इसलिए वो चीज ध्यान देनी है आपको कि जहां पर आपको लगता है कि टाइम ज्यादा जा रहा है छोड़ देना है उसको तुरंत, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा, आइए इसको बताऊंगा मैं। ये कहता है कि गर्ल को लिखा गया QWNL, है ना, QWNL। तो बताना है कि इसी भाषा में केप्ट को क्या लिखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे 7 है, 9 है, 18 है, 12 है, 17 है, 23 है, 14 है, 12 है। देखा भाई, मिलाया जाए। देखो यहाँ पर 7 से 12, अभी हमने शुरू में ऐसा पैटर्न लगाया था, देखो +5, 9 से 14 +5, आप यही काम यहाँ भी कर सकते हैं, +5 यहाँ भी करिए तो 11 5 16 हो जाएगा। लास्ट में मुझे पी चाहिए, ये हटा दो, है ना। आगे देखो इसके बाद फिर मुझे यहाँ पर +5 किया, जे हमें चाहिए, तो देखो यहाँ मुझे जे मिलना चाहिए, जे यहाँ नहीं है, इसको हटा दो। इसके बाद देखो फिर यहाँ +5 किया तो 16 5 21 हो गया। यू चाहिए, देखो यहाँ वी है तो इसको हटा दो। ऑप्शन आपका क्लियर हो चुका है। आगे भी चेक कर लो भाई, यहाँ भी +5 कर दो, देखो यहाँ पर वाई हुआ है। देख रहे हो ना आप, देखो सब कुछ यही है, सेम टू सेम जो यहाँ हो रहा है वही चीज़ वहाँ भी की गई है, और जो आया है वो हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी हमारा बिल्कुल नो डाउट सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है भाई, ये आपको देने लायक है कि नहीं। तो बिल्कुल ये सवाल आपको करने के लिए है, ये आपका होमवर्क है, जो अभी आपने लगाया इसी से मेल खाता हुआ पैटर्न ये भी है, ये आप खुद लगाएंगे, खुद से हल करेंगे। आइए चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहां पर आइए चलिए इसको मैं बताता हूं आपको कैसे लगाना है, कैसे इस सवाल पे काम चलेगा। आइए देखिए, इंच INCH को लिखा गया CXID, है ना। तो बताना है इसी लैंग्वेज में आप ह्यूज को क्या लिखोगे, है ना। इसी लैंग्वेज में ह्यूज को क्या लिखा जाएगा। आओ भाई पहले नंबरिंग करो, 9 है, 14 है, 3 है, 8 है, 3 है, 24 है, 9 है, 4 है ना। यहाँ देखा जाए तो 8 है, 21 है, 7 है और 5 है। अब इस पे काम किया जाए, कैसे ये चल सकता है, कैसे ये हमारा काम बना सकता है, यही समझना है। अभी जो पढ़े हो बिल्कुल उसी से मेल खाता हुआ पैटर्न ये भी है। देखो ध्यान से, यहाँ पर 8 से 3 किया है, -5 किया है, हम लोग भी यहाँ से 5 माइनस कर देंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 0 का मतलब जेड होता है। तो चेक करना, पहले तो मुझे जेड चाहिए। उसके बाद देखो अब 3 है तो 3 को मैं 29 लिख सकता हूँ, तो 29 -5 कर दूंगा तो 24 आ जाएगा। यहाँ भी देखिए -5 कर दें तो 7 में से 5 जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए जेड बी ये ऑप्शन कट गया। आगे देखो यहाँ पे 14 में से 5 जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी 5 घटा दीजिए तो 21 में से 5 जाएगा तो 16 हो जाएगा। चेक करिए ZBP ये भी कट गया, और लास्ट में देखिए यहाँ से 5 माइनस हो गया, तो यहाँ भी -5 कर देंगे आप, तो 8 में से 5 जाएगा 3। ये आपका देखिए बिल्कुल सही जवाब है, ये भी आपका एकदम राइट आंसर है। क्लियर है ना पैटर्न, बिल्कुल जो मैंने इसके पहले सवाल दिया है उसमें भी एकदम इसी से मेल खाता हुआ पैटर्न है, वो आप लोगों को लगाना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए जो देखिए यहां से मैं आपको 2 क्वेश्चन जो है वो दे रहा हूं होमवर्क के लिए। जैसे कि देखिएगा, एक तो ये क्वेश्चन आपका, ठीक है ना, प्रॉफिट को ये लिखा जाता है तो रेसिंग को क्या लिखोगे, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क चलेगा, है ना। इसको आपको होमवर्क के रूप में लगाना है,
बहुत ही आसान सवाल है, ऐसा पैटर्न आप पहले लगा चुके हैं पीछे, तो इसलिए इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आप खुद लगाएंगे, ठीक है ना, ये आपको खुद लगाना है, कोई टेंशन वाली चीज नहीं है, बस ध्यान से समझना और लगा देना, देखना हो जाएगा, बड़े प्यार से लग जाएगा ये सवाल, ठीक है। अब हम लोग यहां से चल रहे हैं टाइप 2 की ओर, आइए टाइप 2 पे चलते हैं। अभी तक आपने टाइप 1 देखा, अब आ जाते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 में क्या है, आइए इसको समझने का प्रयास किया जाए, आखिर ये कैसे अलग है पिछले टाइप से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, और इसमें कौन कौन से पैटर्न हो सकते हैं, वो भी जो चीजें मेन पैटर्न हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस यहां पर करूंगा। तो आइए देखते हैं इसमें पैटर्नों पे काम करते हैं। देखिए टाइप 2, पहली चीज तो ये देखिए, इसके सवाल में चलिए थोड़ा सा इसको पहले देखिए, यहां से ज्यादा समझ में आएगा, फिर मैं पहले वाले को बता दूंगा। ये टाइप 2 का मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, देखिए क्या कहता है, टेफ्लॉन्स, देखिए TEFLOANS, टेफ्लॉन्स को लिखा गया 25, 16 और 25 और सॉरी 6, ट्वेंटी हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, है ना, यहां पर 12 है, 26 है, 13 है और 8 है, ठीक है ना। और इसी तरह से देखिए कहता है सर्जिएंट, SERGEANT, इसको इसने क्या लिखा है ध्यान से देखना, 19, 5, 18, 7, 22, 26, 13, 7, ठीक है। एंड देन आपसे कहता है कि बताओ इसी लैंग्वेज में यूनिकली को क्या लिखोगे, इसको आप क्या लिखोगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो इस टाइप में और पिछले टाइप में डिफरेंस क्या है, पहले ये समझो। देखिए पिछले टाइप में आपने देखा कि वहां पर कोडिंग करके नीचे जो लिखा था वो सब अल्फाबेट में लिखा हुआ था, लेकिन यहां देखो जितनी भी चीजें लिखी हैं सब नंबरिंग में लिखी हैं, यही अंतर है दोनों टाइप में। अल्फाबेट टू, देखो पहला जो नाम है वो है अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग, टाइप 1 क्या कहा जाता है, ध्यान देना, अब मैं समझा रहा हूं क्योंकि आप एक लगा चुके हो, तो अब आपको ये बात समझ में आएगी जो मैं बोलने जा रहा हूं, है ना, तो ध्यान से देखिएगा। सॉरी, इसका जो नाम है मेरे भाइयों वो ये है अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग, ठीक है, अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग, ये हिंदी में कहा जा सकता है अक्षरों का कोड अक्षरों में। देखिए उसका कारण क्या था, इसके सवाल आपने देखे, इसके क्वेश्चंस में आपने देखा कि देखो इसके नीचे जो लिखा है वो भी अल्फाबेट ही है, लेकिन नंबर वाले में क्या होता है, देखो अभी आपने देखा टाइप 2 को, बस एक मिनट भाइयों मैं लगा रहा हूं टाइप 2। देखिए टाइप 2 में आप देख रहे हो कि यहां पर जो भी कोडिंग दी है, जैसे देखिए ये वाली कोडिंग में जो दिखाया, देखिए सब में नीचे नंबर लिखे हुए हैं, है ना, यही अंतर होता है दोनों टाइप का, ठीक है। तो आइए इसका नाम क्या होता है टाइप 2 का देख लीजिए। तो टाइप 2 का जो नाम है इसे आप कह सकते हैं अल्फाबेट टू नंबर कोडिंग, अल्फाबेट टू नंबर कोडिंग, ठीक है, ये हो जाएगा अल्फाबेट टू नंबर कोडिंग, ये आपका बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात यहां पर। आइए चलते हैं अब इसके सवालों की तरफ और उस पर मैं बात करता हूं। जैसे कि मैंने जो एक सवाल आपको दिया था, देखिएगा ये वाला, इसमें भी काम वही है, पहले नंबरिंग करिए और फिर चीजें आगे देखिए, क्योंकि देखिए अब इसमें नीचे नंबरिंग है ना, तो बिना नंबरिंग के ये चीज अब समझ में ही नहीं आएगी, इसीलिए पहले तो नंबरिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अल्फाबेट था तो अल्फाबेट से अल्फाबेट एक बार हम लोग मिला लेते थे, लेकिन यहां पर चूंकि अब नंबरिंग है तो पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी, या तो नंबरिंग आपको याद हो, तो दोनों चीजें हैं कि नंबरिंग अगर याद है तो बेटर है, नहीं याद है तो पहले लिखिए इस पे नंबरिंग को। देखिए यहां पर टी का नंबर 20, ई का नंबर 5, एफ का नंबर 6, यल का नंबर 12, ओ का नंबर 15, ए का नंबर 1, 14 और ये हो गया 19। इसी तरह यहां बना लो 19, 5,
18, 7, 5, 1, 14, 20, है ना। और इसको बताना है तो 21, 14, 9, 17, 21, 5, 12 और 25। अब देखिए यहां पे, अब आप जब नंबरिंग से मिलाएंगे तो चीजें कुछ हद तक पकड़ में आने लगेंगी। लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखना, आपको इसमें अल्फाबेट्स के अपोजिट भी पते होने चाहिए। कोडिंग में एक चीज और भी हमें जरूरत है, प्लस माइनस तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि वर्णमाला के किस अक्षर का अपोजिट कौन सा अक्षर होता है। हमें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर काम नहीं होता। ठीक है ना। तो देखिए अगर यहां काम किया जाए तो आप पाएंगे कि टी का नंबर 20 है, ई का नंबर 5 है। देखो सेम नंबर दिख रहा है ना नीचे, ध्यान देना। अब कई लोग यहां तक तो आ गए, अब सोचेंगे सब में वही है। जैसे देखो यहां भी देखो, यस से 19 है, ई से 5 है, आर से 18, जी का 7। लेकिन देखो आगे जरा चेक करो। अब यानी इस तरह से देखो, पहले तो ये चीजें हो जाएंगी 21, है ना, 14, 9 और 17, यहां तक तो चलो ठीक है। लेकिन जरा इसके बाद देखो, ये 15 है, यहां 12 है, यहां 1 है, यहां 26 है, यहां 14 है, यहां 13 है, यहां 19 है, यहां 8 है। तो ध्यान देना कि यहां पर अब ये जो आप देख रहे हैं ये चीजें, है ना, ये चीजें जो आप देख रहे हैं इतने दूर में इसने, देखिए यहां से इतना, है ना, आधा। और इसी तरह देखो यहां पर भी, इसमें देखो, ये सब ध्यान से देखो, टोटल करके देखिए 15, 12, 27 यानी 27 आएगा, 1, 26, 27 आएगा। ऐसे यन 13, 27 आएगा। देखो यन का नंबर 14 है, 14, 13, 27, 19, 8, 27, ये सब 27 आ रहा है। इसी तरह यहां देखो 22, 5, 27, 26 और 1, 27, 13, 14, 27, 20 और 7, 27, सब में टोटल 27 27 है। तो जिन दो अल्फाबेट्स का अपोजिट, मतलब ध्यान देना कि अल्फाबेट्स का टोटल 27 आता है ना, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है ना। जिनको अपोजिट नहीं मालूम वो जान लो कैसे निकालते हैं। जैसे देखो इनको जोड़ने पर 27 आ रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी तरह देखो इनको जोड़ने पर भी 27 आ रहा है, यानी ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसे देखो 14, 13 भी एक दूसरे का अपोजिट है क्योंकि 27 आ रहा है। 20 और 7, 27, ये भी अपोजिट में जा रहा है। तो मतलब कि जिन दो अक्षरों का टोटल 27 हो जाएगा वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। यानी कि पैटर्न क्या मिला आपको, तो पैटर्न ये मिला कि भाई देखिए पैटर्न हमें क्या मिला यहां पर, तो पैटर्न जो हमें मिला वो ये मिला कि 4 अक्षर का सेम नंबर लिखा है, बाकी का अपोजिट लिख दिया है, यही पैटर्न है। ठीक है। अब यही सेम चीज आपको यहां भी करनी है। तो देखिए 4 तक तो हो गया। अब देखो 21 और अब देखो 21 में कितना जोड़ोगे कि 27 आएगा, तो 6, तो यहां 6 आ जाएगा। इसी तरह ई का नंबर 5 है, 5 में कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए, तो 22 होगा, यानी कि 22 आ गया। इसी तरह देखो 12 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए, तो 15 हो जाएगा। और इसी तरह से y यानी कि 25 में 2, ये हमारा आंसर है। मिला करके देखो तो 21, 14, 9, देखो 21, 14, 9 में तो ये दोनों ऑप्शन कट गए, है ना। अब इन दोनों में लड़ाई है। तो 21, 14, 9, 17, 21, 14, 9, 17, 21, 14, 9, 17, यहां तक तो सब सिमिलर है ना। आगे देखिए 6, 22, 15, 2, पहला वाला एकदम मैच कर रहा है। यहां देखिए जरा, यहां पर मामला गड़बड़ है तो इसलिए ये भी गलत है। ए ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। देखिए देखो होना सब कुछ वैसे ही है जैसे उधर हो रहा था, बस अंतर इतना है कि अब यहां पर हमें नंबरिंग लिख दी जाएगी। अब नंबरिंग में वही काम करना है, तो इसलिए इसके लिए नंबरिंग का याद होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे जरूरी काम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो पिछला सवाल मैंने छोड़ा था ये उसको देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन था देखिए यहां पर क्या कहता है भाई, ये कहता है कि देखो सॉर्ट को 1 लिखता है, थीम को THEME को 2 लिखा गया है। तो आपको बताना है कि इसी लैंग्वेज में आप इनको क्या लिखोगे, है ना। देखो एक नंबरिंग में ये सब भी काम होते हैं, कई बार अक्षर ज्यादा रहते हैं नंबर कम हो जाते हैं, तो कई बार बच्चे यहां भी फंस जाते हैं।
तो इसका भी पैटर्न देखो क्या है। देखो ये सब चीजें मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखना। कोडिंग में बहुत सारे पैटर्न है। मैंने कोशिश किया है कि जो पेपरों में लगातार रिपीट हो रहे हैं उन पैटर्नों के सवाल मैं आपको यहां दिखाऊं। हो सकता है आप में से कोई ऐसा होगा जिसके इसमें कोई पैटर्न न समझ में आए, कोई दिक्कत हो, तो ध्यान रखना है कि आपको ये याद करना है कि सर ये किया क्या है, बस इतना याद करना है, सवाल नहीं रटना है। ये ध्यान रखना है कि हाँ सर इसमें ना पहले अक्षरों को इधर उधर करके लिख रहा था, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लिखा था, प्लस भी किया था, सीधा सीधा क्रॉस में भी प्लस किया था सर, है ना, अपोजिट भी लिख रहा था। तो ये सब चीजें तुम्हें याद रखनी है, यही याद रखना है कि क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है, यही आपको याद रखनी है। अब जैसे कि यहां देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि एक लिखा है, जानते हैं क्यों? क्योंकि देखो यहां पर एक ही वॉवेल है। अब देखो नियम क्या है कि जब अक्षर ज्यादा हो जाए और नंबर कम हो जाए, ध्यान रखिएगा, जब अक्षर ज्यादा हो जाए और नंबर कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले एक चीज देखते हैं और वो ये देखते हैं कि जैसे यहां कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5, तो कहीं 5 तो नहीं लिख दिया। यहां जैसे देखिए यहां भी 5 अक्षर है तो 5 तो नहीं लिखा। अगर ऐसा होता तो हम लोग भी इसको गिन लेते, 5 अक्षर है तो हम लोग भी 5 लिख देते, वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन देखिए 5 नहीं लिखा, यानी कि अक्षरों की संख्या गिन के नहीं लिखा। तो अब एक काम कर लीजिए, बार देख लीजिए कहीं वॉवेल या कॉन्सोनेंट तो गिन के नहीं रख दिया। तो देखिए यहां पर एक वॉवेल है तो एक लिखा है, यहां ध्यान से देखिएगा 2 वॉवेल हैं तो 2 लिखा है। समझ रहे हो ना कि यहां पर क्या किया है, नंबर ऑफ वॉवेल। आप लिखना चाहें तो शब्दों में, देखिए इसका हिंट क्या है, शब्दों में वॉवेल की संख्या, शब्दों में वॉवेल की संख्या, यही लिखा गया, यही इसका हिंट है, ध्यान में रखिएगा, ये इसका हिंट है। यहां क्या हुआ है, तो शब्दों में वॉवेल की संख्या लिखा है। तो देखो 1 और 2, 2 वॉवेल हैं, तो हमारा भी जवाब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है ना बेटा? तो ये पैटर्न आपको याद रखने हैं कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, जब वो चीज समझ लोगे तो बात बन जाएगी। आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था 22। अब आ जाओ 23 की ओर। देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि भाई ओनियन, ओनियन को लिखा गया 201, बड़ी महंगी चल रही है भाई ये तो, है ना, और पोटैटो को लिखा गया 261, है ना। तो हमें बताना है इसी लैंग्वेज में हम लोग मैंगो को क्या लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि इसी लैंग्वेज में मैंगो को क्या लिखा जाएगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब अक्षर ज्यादा हो नंबर कम हो तो क्या करोगे। तो सबसे पहले देखो यहां 5 अक्षर हैं, 5 नहीं लिखा, उससे ज्यादा है, तो वावेल भी संख्या तो उससे ज्यादा ही लिखा है, वावेल की संख्या भी नहीं हो सकती इसमें। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या करेंगे कि फटाफट सबको जोड़ना शुरू करेंगे, है ना, सारे अक्षरों के नंबरों को क्या करेंगे, जोड़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि देखो अक्षरों की संख्या तो है नहीं, वॉवेल की संख्या है नहीं, तो जब ये सब नहीं है तो अब फटाफट आपका अगला नियम कहता है कि सभी अक्षरों की संख्याओं को जोड़ दो। जैसे कि देखो यहां पे ओनियन को है 15 लिखा, यन को है 14, आई को 9, 15 14। अब एक काम करो सबको जोड़ो, है ना, देखिए 15 14 29, 29 दूना 58 और 9, तो 58 और 9 हो जाएगा 77, है ना। और अगर मैं इसमें गुणा कर दूं 58 और 77 होगा, दोनों को मिला के देख लूं मैं, हाँ 5 4 9 9 5 9 9 18, 18 5 23 और 4 27 का 7 हासिल आया 2, 1 2 3 4, 4 2 6, सॉरी माफ करिएगा, यहां पर 6 हो जाएगा, यानी 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 67। अब देखिए जोड़ने पर 67 आया है, लेकिन 67 यहां नहीं लिखा है, यहां उससे ज्यादा लिखा है। तो ये देखो कि 67 में गुणा करके क्या हम यहां पहुंच सकते हैं क्या,
और गुणा करें तो कितने का गुणा करके पहुंच रहे हैं। तो देखिएगा जरा ध्यान से, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीपल कर दूं तो 3 सत्ते 21, हासिल आएगा 2, 3 छके 18, 2 20, 201 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहां पर काम करता हूं तो देखिए जरा, 16 है, 15 है, 20 है, 1 है, 20 है, 15 है, जोड़िए सबको, है ना, जोड़ा जाएगा इसको। देखिए तो 15 15 30, 30 20 50, 20 70, 70 और 10 80, 6 86 और 1 87 आएगा, 87 आएगा। और अगर मैं इसमें भी 3 का गुणा करूं तो देखो जरा, 3 सत्ते 21 का 1, हासिल आएगा 2, 3 अट्ठे 24, 2 26, एकदम सेट हो रहा है। देख रहे हैं ना, देखिए एक पैटर्न ये भी बना, देखा आपने, पहले आपने क्या देखा, प्लस माइनस वाला सीधा सीधा वाला अपोजिट लिख दिया, उसके बाद आपने देखा नंबर ऑफ वॉवेल लिख दिया। यहां देखिए सबको टोटल करके 3 का गुणा, हो सकता था टोटल ही लिखा हो, लेकिन यहां 3 का गुणा करके लिखा है, ठीक है। अब यही काम यहां करो तो देखो, 13 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 7 और प्लस 15, तो देखिए 14 14 दूना 28, 7 35, 35 5 40 और 10 50, और 50 में अब आप 3 का गुणा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 150, और यही हमारा सही जवाब है। चेक करिएगा, डी ऑप्शन आपको यही दे रखा है, तो डी ऑप्शन को आप टिक कर देंगे, नो डाउट यही आपका सही सही जवाब भी बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात, यहां पर स्पष्ट हुआ। आइए अगले पैटर्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, ये भी देखो एक नया पैटर्न है, साल्ट को लिखा गया 16, पिकल PICKLE इसको लिखा गया 36, है ना, और पूछा जाता है कि उसी भाषा में, अच्छा 16 हो गया, 36 हो। अच्छा देखिए यहाँ इंग्लिश वाले में दिया हुआ, यहाँ से मिसिंग है, लेकिन यहाँ देखिए दिया हुआ है मैंगो, है ना, किसको पूछ रहा है, मैंगो को क्या लिखोगे, है ना, तो बताना है इसको क्या लिखेंगे। अब देखो फिर से वही काम, अक्षरों की संख्या कितनी है, 4, लेकिन यहां 16 लिखा है। यहां अक्षरों की संख्या कितनी है, 6, लेकिन 36 लिखा है। कुछ दिमाग में गया, देखो यहां पर अक्षरों की संख्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, यहां देखो अक्षरों की संख्या है 6, तो 6 का स्क्वायर, देख रहे हो आप। तो इसी क्रम में यहां देखो, यहां पर कितने अक्षर हैं, तो यहां पर सर टोटल नंबर ऑफ लेटर 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दो यानी कि 25, और यही आपका सही से जवाब हो जाएगा। लेकिन चेक करिए क्या ये ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन में तो ये चीज नहीं है, क्या ये मिसप्रिंट तो नहीं है, हाँ ये मिसप्रिंट लग रहा है, एक मिनट रुक जाओ मैं चेक करूंगा जरा, शायद ये मिसप्रिंट है, टेंशन मत ले, और 1 मिनट, बस 1 मिनट बच्चों। अच्छा देखिए बच्चों, यहां पर ना थोड़ा सा एरर है, ये दरअसल इसके हिसाब से अगर ऑप्शंस देखे जाए ना तो ये ऑप्शंस गलत हैं, है ना, हमारा जो ऑप्शन होगा वो 25 सही हो जाएगा, ठीक है ना, तो यही हमारा ऑप्शन 25 यहां पर सही माना जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा जरा, फ्रॉस्ट FROST इसको लिखाता है 156, इसी तरह से कहता है CANDALE इसको लिखा गया है 80, तो हमें बताना है इसी लैंग्वेज में स्क्रीम को क्या लिखेंगे, ये हम लोगों को बताना है। अब चेक करिए फिर से, यहां पर अक्षरों की संख्या ज्यादा नंबर कम, यानी प्लस माइनस वाला खेल तो है नहीं, इसको जो करना है इसी में करना है। अब देखो पहले देखो अक्षरों की संख्या है क्या, चेक करो जरा, तो देखो 5 अक्षर हैं लेकिन 156 लिखा है, 3 3 6 7 7 अक्षर है 80 लिखा है, तो स्क्वायर भी नहीं है, संख्या भी नहीं है, वॉवेल कॉन्सोनेंट भी नहीं लिखा, तो ऐसी स्थिति में अब क्या करें, फिर से जोड़ो, मैंने कहा था ना जब कुछ ना मिले तो जोड़ना शुरू कर दो। अब देखो 6 18 15
19 20 सबको जोड़ दिया, मैंने सबके नंबर जोड़ दिए। देखो 20 19 39 39 5 44 10 54 54 और 8 52 10 62 और 6 68। चेक करिए मिला सब लोग, देखिए 20 से 39 39 और 15 54 54 और 8 62 10 72 72 और 6 78 यानी कि 78 हो जाएगा। और 78 आ रहा है और देखो यहाँ 156 लिखा है यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। यहाँ देखो 3 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 5, जोड़ो जरा सबको। तो 3 और 1 4, 14 4 18, 18 4 22, 23 23 12, 23 2 25 10 35, 35 और 5 कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। 40 को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, देखो 80 आ रहा है। सही है, यानी कि सबको टोटल करके मल्टीप्लाई बाई 2 कर दे रहा है, यही कर रहा है ना लॉजिक। अब यही काम यहां करो, देखो 19 है, 3 है, 18 है और 5 है, 1 है और 13 है, जोड़िए सबको। 19 3 22, 22 8 30 10 40 45 46, 46 और 10 56 3 59, 59 को गुणा करिए 2 से, तो 2 9 18 का 8, 2 पंजे 10 और 1 11, 118 हमें चाहिए। चेक करिए, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देख रहे हैं पैटर्न, ये नंबरिंग के पैटर्न है ना। अभी तक आपने अल्फाबेट वाले पैटर्न देखे थे, अब आप नंबरिंग के पैटर्न देख रहे हैं, जिनमें कि आप देख रहे हो कि ये सीक्वेंस को अपने हिसाब से चीजों को सेट कर रहा है। कभी वो वॉवेल नंबर लिख दे रहा है, कभी वो अक्षरों की संख्या को स्क्वायर करके लिख दिया, कभी उसने जोड़ के 3 का गुणा कर दिया, कभी उसने जोड़ के 2 का गुणा कर दिया, ऐसे करके वो चीजें करेगा, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। अब देखो यहां पर आप देख रहे हो कि हर अक्षर के लिए देखो बराबर नंबर लिखे हुए हैं, यानी इसको हमें ऊपर नीचे लिख के काम करना पड़ेगा, है ना। आई देखिएगा, कहता है कि राखी RAKHI, इसको लिखा गया है 36 2 22 16 और 18। इसी तरह से कहता है सालू SHALU, इसको लिखा गया 38 16 2 24 42। तो हमें बताना है कि मंजू को क्या लिखेंगे। अब देखिए, चूंकि यहां हर अक्षर के लिए अक्षर नंबर लिखा हुआ है, तो हम लोग पहले नंबरिंग कर लेंगे फटाफट से। आइए देखिए इसकी नंबरिंग, 18 है, 1 है, 11 है, 8 है, 9 है। यहां देखिए 19 है, 8 है, 1 है, 12 है, 21 है। देख रहे हो, अब तो तुरंत पकड़ लिए होगे। 18 दूना 36, 1 दूना 2, 11 दूना 22, 8 दूना 16, 9 दूना 18। यहाँ देखिए 19 दूना 38, 8 दूना 16 और 1 दूना 2, 12 दूना 24, 21 दूना 42। यही काम यहाँ करिए, 13 1 14 10 और 21, सभी में गुणा 2। ठीक है, देखिए 13 दूना 26, 1 दूना 2, 14 दूना 28, 10 दूना 20, 21 दूना 42। चेक करिए अपने आप को, तो 26 2 28 20 42। चेक करिए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देख रहे हैं पैटर्न, अब तो स्पीड आ जानी चाहिए, अब धीरे धीरे स्पीड आनी चाहिए, क्योंकि अब ये चीजें आप धीरे धीरे पीछे देख चुके हैं, अब उन्हीं को ये बार बार रीयूज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो अब तो इसमें हमारी स्पीड चलनी चाहिए, है ना, स्पीड में काम होना चाहिए। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो यहां देखो, फिर से देखो, अक्षर ज्यादा नंबर कम, देख रहे हो ना, अक्षर ज्यादा नंबर कम। चलो इसको होमवर्क ले लो, ऐसा मैंने अभी कराया, अभी मैंने 6 सवाल कराया, उसमें ऐसे सवाल मिले हैं, आप लगा के देखना। इसको नहीं लगेगा मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। यस, आइए अगला सवाल देखो। चलो इसको मैं बताता हूं। आइस ICE को लिखता है 20, हॉट इसको लिखता है 46। तो बताना है कि पॉट को क्या लिखोगे, ये क्वेश्चन है। फिर से देखो, तरीका वही रहेगा, सब प्रोसीजर वही है। अक्षर ज्यादा है नंबर कम है, अक्षरों की संख्या तो नहीं लिखा, नहीं ना, 3 है तो 3 तो है नहीं। क्या 3 का कोई मल्टीपल लिखा है, नहीं लिखा। वॉवेल लिखा है, वॉवेल भी नहीं लिखा। तो अब फटाफट जोड़ो, मैंने क्या बोला, जोड़ना, नंबरों का ऐड। देखो 9 प्लस 3 प्लस 5, देखो 9 3 12, 12 5 17, और 17 में 3 जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। यहां देखो 8 15 20, तो 20 8 28 5 33, देखो 43, सही है। और 43 में 3 जोड़ दिया तो 46। अब यही करना है यहां पर भी,
16 15 20 चेक करो, 16 15 31 20 51 और 51 में जोड़ो 3 कितना हो जाएगा 54। 54 इज द राइट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन को टिक करो, नो डाउट यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन को आप टिक करेंगे, ठीक है। 54 आपका सही आंसर है, राइट आंसर है। क्लियर है मेरी बात? यहां पर देखिए इसने क्या किया, जोड़ा, अभी तक क्या था गुणा किया था, अब की बार देखो जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, तो यहां भी हम लोग 3 जोड़ देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? आ जाओ अगला सवाल देखो। देखो ये भी सवाल लगभग उसी से मेल खाता हुआ है, लगा के देखो। चलो मैं पूरा इसलिए, देखो अब तो चूंकि हम लोग कई सवाल लगा चुके, तो अब आपको स्पीड आ जानी चाहिए, है ना। गोल्फ को ये लिखा, बॉल को 31 लिख रहा है, तो बताना है इसी लैंग्वेज में प्ले, इसको क्या लिखेंगे। तो देखिएगा 7 है, 15 है, 12 है, 6 है, जोड़िए 12 6 18 7 25, 25 5 30 और 10 40, और 40 में कितना जोड़ा 4। यहां देखो 2 1 12 12 12 12 24, 2 26 और 1 27, 27 में कितना जोड़ा 4। यहां देखो 16 12 1 25, जोड़ो भाई, तो 25 1 26, 26 और 2 28 10 38, 38 6 44 और 10 54, और 54 में हम लोग फिर से कितना जोड़ेंगे 4, और देखो ये कितना हो जाएगा 58। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ये आपका। सही है मेरा पॉइंट यहां पर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। देखो भाई यहां पे, अब देखो इस बार क्या था, अब तक में क्या था, अल्फाबेट थे, ऊपर नीचे नंबर था। इस बार देखो ऊपर भी नंबर, उसकी कोडिंग भी नंबर, दोनों चीज नंबर नंबर में है ना। तो ये थोड़ा सा एक अलग दिखने में है, तो इसीलिए मैंने इसको लिया हुआ है कि इसको भी देखो, है कुछ नहीं, है वही चीजें, बस लिखने का तरीका बदल दिया है। देखो इस बार कहता है कि इनको देखो 2 8 3 7 3, इनको लिखा है ये देखो भाई 4 16 6 14 6, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि इसी लैंग्वेज में 19351 को क्या लिखेंगे। देखिए 2 दूना 4, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 3 दूना 6, है ना। यहाँ देखो 1 2 जा 2, है ना, 9 2 जा 18, 3 2 जा यानी 3 दूना 6, 5 दूना 10, 1 दूना 2, देखो 2 8 6 18 6 10 2, 2 18 6 10 2, बी ऑप्शन सही जवाब है ना। अब तो आप समझने लगे होंगे कब क्या करना पड़ेगा, कहाँ दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा, अब इतना तो दिमाग चलना शुरू हो गया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों का। आइए देखते हैं कुछ और सवाल। हाँ जैसे इसको देखो, अब ये थोड़ा अब तक के नियम से अलग है, ये सवाल अब तक के रूल से थोड़ा सा अलग है। देखिए इसमें क्या करना है जरा समझिएगा सब लोग इस सवाल को भी, है ना। इसमें थोड़ा सा अब हमें अलग काम करना है, कैसे करना है देखो। तो कहता है कि सेज SAGE, इसको लिखा गया -8। अच्छा भाई टैब्स, इसको लिखता है 0। तो हमें बताना है कि वर्ब को क्या लिखेंगे। अब एक चीज देखो भाइयों, फिर से वही चीजें चेक करो, अक्षरों की संख्या नहीं लिखा है, वॉवेल नहीं लिखा है, कॉन्सोनेंट नहीं लिखा है, टोटल करेंगे तो टोटल भी माइनस में तो नहीं जाएगा, ज्यादा ही जाएगा, बस है ना। यहां भी टोटल 0 तो नहीं आएगा, उससे तो ज्यादा ही आएगा। तो ऐसा जब कुछ दिखे ना तो क्या करना, तो देखो अब इसको ना फटाफट 2 ग्रुप में बांट दो। देखो समझो इसको कैसे करेंगे, तो इसको अब 2 ग्रुप में बांटो, मतलब देखो यहां से ऐसे हाफ पर से ऐसे ऐसे बांट देना है। देखो ऐसे, यहां देखो 19 + 1 और इधर देखो 7 + 5, है ना। तो देखो ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 12, यानी कि 20 - 12 = 8, और इसमें माइनस लगा के यहां लिख दिया, मतलब ध्यान देना माइनस का गुणा, गुणा बाई माइनस, ठीक है ना। इसी तरह यहां देखो 20 + 1 2 + 19, देखो 21 21, तो ये कितना हो जाएगा भाई 21 - 21 = 0, और 0 में तुम माइनस भी लगाओगे तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं भाई, गुणा माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। अब यहां देखो 22 + 5, है ना, और यहां देखो 18 + 2, तो ये कितना हो गया 27 - 20, कितना आ गया
7 आ गया, मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -7, और -7 को टिक करोगे तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो ए को हम लोग टिक कर देंगे, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही सही जवाब बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 को देखो। हाँ, ये सवाल, ये भी सवाल आप लगा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग पैटर्न है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। इसके बाद अगर ऐसा कोई सवाल होगा तो वो आपका होमवर्क होगा। देखिएगा क्या कहता है, YEAH को लिखा जाता है 207। अच्छा, इसी लैंग्वेज में कहता है कि बल्क को लिखा गया 186। तो हमें बताना है कि कॉर्ड को क्या लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। फिर से बातें वहीं पर आ जाती हैं कि देखिए, क्या इसने अक्षरों की संख्या लिखा? नहीं लिखा। क्या वॉवेल नंबर लिखा? नहीं लिखा। कॉन्सोनेंट का नंबर लिखा? नहीं लिखा। तो पहले टोटल करो। अब टोटल जब करोगे तो देखो 25 + 5 + 1 + 8, देखिए 25 5 30, 8 38 और 1 39। 39 में से 207 को अगर हम भाग देंगे तो कटेगा नहीं। हाँ, ये कटने वाला नंबर तो नहीं है ना, तो इसलिए ये चीज उतना सेट नहीं हो पा रही है ना। तो जब ये उतना सेट नहीं हो पा रही तो एक काम करो, अभी तक तो उन्होंने सीधा सीधा नंबर रख के जोड़ा है ना, अभी तक जितने भी सवाल थे इतने में बन जा रहे थे, लेकिन जब ये नहीं बन पा रहे तो अब एक काम करिए कि इन अक्षरों का ना अपोजिट नंबर लिखिए, उसको जोड़िए और फिर देखा जाए क्या होता है। तो देखिए, अब मैं इनका अपोजिट रखूं, जैसे y का अपोजिट 2 आएगा, प्लस e का अपोजिट 22 आ जाएगा, a का अपोजिट 26 आ जाएगा, h का अपोजिट 19 आ जाएगा। अब जोड़ो सबको, तो 2 2 4 6 4 10 और 9 19 का 9 हासिल आया 1। 6 देखो 2 1 3 3 2 5 और 1 6, 69 आ गया। अब देखो अगर मैं यहां 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा, देखिए 3 9 27 का 7 हासिल आया 2, 3 6 18 2 20, ये आ गया, देख रहे हो ना। अच्छा, जरा अब इसी तरह इनको करो, ये है 25, 21 का अपोजिट 6, एल का अपोजिट यानी 12 का अपोजिट 15, के का अपोजिट 16। सही है, सबको जोड़ दो, तो 5 6 5 11, 11 5 16, 16 6 22 का 2 हासिल आया 2, और 2 1 3 1 4 4 2 6, गुणा करिए 3 से, 3 दूना 6, 3 छके 18, बिल्कुल ठीक है भाई, यहाँ भी सही है। यहाँ देखा जाए तो अब इसका अपोजिट देखिए, सी का अपोजिट 24, ओ का अपोजिट 12, आर का अपोजिट 9 और डी का अपोजिट 23, सबको जोड़िए, तो 4 2 6, 9 6 15, 3 18 का 8 हासिल आया 1, 2 1 3 2 5 5 और 1 6, और 6 में करिए 3 का गुणा। ठीक है ना, अब देखिए जरा फिर से मिला लीजिए, 4 2 6, 9 6 15, 3 18 का हासिल आया 1, 2 1 3 2 5 और 1 6, 3 8 24 का 4, 3 6 18 2 20, 204। तो 204 यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, और यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। देखिए पैटर्न, यहां क्या लिखा है। अच्छा देखो, जितने लोगों को अपोजिट याद करने में दिक्कत है, आप लोग एक काम करो, ऐसे ना पूरी अल्फाबेट बना लेना। जिनको भी अल्फाबेट के अपोजिट याद नहीं होते, आप ऐसे अपनी कॉपी में बना लो, है ना, ऐसे बना लेना। और एक काम, मतलब पूरा नीचे तक बना लेना, जेड तक, ठीक है ना। और इसी तरह यहां पर ना सामने उल्टी अल्फाबेट बना देना, इन सभी के सामने उल्टा अल्फाबेट। जितने मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनको कि अपोजिट याद नहीं है, वो क्या करना, अब यहीं पर उल्टा अल्फाबेट देखो, जेड वाई एक्स डब्लू, है ना, वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन यम, है ना, ऐसे ही चलते जाना, यल के जे, है ना, फिर वो क्या हो गया आई, सही है, नहीं, हाँ सही, आई जे, ठीक है, ठीक, यच, है ना, यहाँ जी, यहाँ यफ, है ना, ऐसे बनाते जाना।
अब देखो जो जिसके सामने है ना वो सब उसके अपोजिट है। जैसे देखो ए के सामने कौन है, जेड, तो ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, ऐसे करते चले जाओ। देखो सबके ये अपोजिट लिखे हैं, है ना। अब इनकी नंबरिंग अगर याद रहेगी तो काम फटाफट ऐसे आपका होता चला जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये टाइप सबको समझ में आया, ये वाला पैटर्न आपको समझ में आ गया। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। यहां देखिए अब हर अक्षर के लिए आपको चीजें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, नंबरिंग में थोड़ा ज्यादा चीजें हैं। आइए इसको लिखते हैं। तो कहता है कि बैक, है ना, बैक को लिखा गया 23, 25 और ठीक है ना, ये हो गया ओके। और इसी तरह से केम, ठीक है ना, क्या लिखा है केम, केम को लिखिएगा 21, 25, 11, 7। तो हमें बताना है कि जी बी जे एच को क्या लिखेंगे, जरा दिमाग लगाइए अपना। चलो लगाओ भाई। अब देखो यहां किया क्या, देखो अगर मैं नंबरिंग कर लूं तो 2 है, 1 है, 3 है, 11 है ना। यहां देखो 3 है और 1 है, 13 है, 5 है। इसका पैटर्न बहुत बढ़िया है, बहुत गजब का पैटर्न है, इसलिए मैं आप पे प्रेशर ज़्यादा नहीं डालूंगा। आइए मैं इसको खुद बताता हूँ। देखिए B का अपोजिट क्या होता है, तो देखिए B का अपोजिट होता है 25, है ना। और 25 में से अगर मैं 2 घटा दूंगा तो 23 आएगा। देखिए यहाँ 23 लिखा है, मतलब समझे पैटर्न। देखिए क्या है, पैटर्न है उस अक्षर का, उस अक्षर का विपरीत माइनस उस अक्षर का क्रमांक, ये इसका प्रोसेस है। ध्यान रखिएगा ये इसका हिंट है, ठीक है, हिंट बना लीजिएगा। कहता है उस अक्षर का, जैसे देखो B का अपोजिट होता है Y यानी कि 25, 25 में से इसका नंबर घटा दो, मतलब जो B का नंबर है वो माइनस कर दो। तो देखो ये कितना हो गया, 23 हो गया। इसे देखो A का अपोजिट होता है 26 और 26 में से A का नंबर माइनस कर दो 25, देखो 25 दिया हुआ है। यहाँ देखो 24 इसका नंबर है और 24 में से इनका नंबर माइनस कर दो तो देखो 21 हो गया। और इसी तरह यहाँ देखो 11 का अपोजिट 16 होता है और 16 में से 11 को माइनस कर दो, देखो 5 आ जाएगा। देखिए कितना जबरदस्त पैटर्न है, देख रहे हो कितना जबरदस्त पैटर्न, कि पहले उसका अपोजिट लिखा, उसमें से उसका नंबर माइनस कर दिया। अब यही चीज देखो यहाँ भी चल रहा है, चेक करके देखो सब लोग। तो देखो भाई यहाँ पर C का अपोजिट होता है 24, 24 में से C का नंबर माइनस कर दो 21। इसी तरह A का अपोजिट होता है 26, 26 में से 1 घटा दो 25। और यहाँ देखो 13 है, तो 13 का अपोजिट है 14, है ना। देखिए 21 हो गया, 25 हो गया। अब 14 में से इनका नंबर माइनस कर दो तो 13, जब माइनस करोगे तो 1 आएगा, देखो 1 है। और इसी तरह E का अपोजिट है 22, 22 में से E का नंबर घटा दोगे 17 आ जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ है। अब यही काम यहाँ भी करो, 7 है, 2 है, 10 है, 8। देखिए यहाँ पर 7 का मतलब 20 हो गया, 20 में से 7 घटा दो 13 आएगा, तो पहला लेटर 13। ऑप्शन देखिएगा 13, 13 से हमें चाहिए शुरुआत, है ना। आगे देखो B का नंबर है 25, 25 में से 2 घटा दो 23 आ गया। चेक करो 23 है कि नहीं अपने पास, तो देखो पहले वाले ऑप्शन में नहीं है, इनको हटा दो। आगे चलो, यहाँ देखो J का नंबर होता है 17 अपोजिट में, 17 और 17 में से 10 घटा दो तो 7, यानी कि यहाँ हो जाएगा 7। और इसी तरह देखो 8 का नंबर है 19, 19 में से 8 घटा दो 11, तो ये हो गया 11।
तो 13, 23, 7, 11 चेक करिए, 13, 23, 7 और 11, बी ऑप्शन आपका नो डाउट एकदम सही जवाब है, यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। आई थिंक अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ये पैटर्न अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए भाइयों बना लीजिए फटाफट से इसको भी। देख रहे हैं ना कितना जबरदस्त पैटर्न है। देखिए सीधा सा है, हम कोशिश यही करते हैं और क्लास में भी आपके साथ यही कोशिश होगी कि वही चीजें आप पढ़ो, वही चीजें आप देखो जो आपके पेपर के लिए जरूरी है। फर्जी की चीजें नहीं यार, वही चीजें लेनी है जो पेपरों में आई हुई हैं, आती हैं, वो सभी चीजों को लेके यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यही हम लोग बैच में ध्यान रखते हैं। कोशिश यही होती है कि जब हम आपको पढ़ाएं तो हमारे द्वारा दी गई चीजें पेपर को हूबहू मैच करें, पेपर उससे ऊपर न जाए, उससे नीचे हो सकता है, ऊपर नहीं जाएगा, ये श्योरिटी रखने का प्रयास करते हैं हम लोग अपने पढ़ाने के दौरान में। क्लियर है मेरी बात सभी को यहाँ पर? आइए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए इस तरह का सवाल आपने लगाया है अभी, तो मैं इसको अब आपको दूंगा होमवर्क, ये आप मुझे लगा के कमेंट बताओगे कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। बहुत ही आसान सवाल है, ये आपका होमवर्क है। इस तरह का सवाल अभी आपने पीछे लगा लिया है ना, तो इसको आप लोग लगा के मुझे जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई क्या कहता है। लगाने को तो ये भी आप लगा सकते हैं, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ, एक इसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस टाइप का सवाल सेम सवाल नहीं लगाए हो, बाकी मिल तो जाएगा, लेकिन चलो मैं इसको बता देता हूं। और कहता है कि कैट को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है कि कैट का कोड क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इसी लैंग्वेज पे। तो चलिए आइए इसको लगाते हैं, ट्राई करते हैं इस सवाल को भी। आइए देखिए, अब पहला काम नंबरिंग करो फटाफट, 4, 15 और आपको दिख रहा है 60 है, यानी 15 चौके 60। यहां देखो 16, 9, 5 है ना, तो 16 नवैया 144 और 144 में गुणा करिए 5 का, तो 5 चौके 20, हासिल आया 2, 5 चौके 20, 2 22, 5 एकम 5 2 7, 720। देखिए चेक करिए यहाँ 720 दिया हुआ है। अब यही काम यहाँ भी करिए, 3, 1 और 20 और तीनों का आपस में गुणा, तो 3 एकम 3, 20 तिया 60, 60 हमारा राइट आंसर है। देखिए कई बार हम लोग जोड़ने घटाने में व्यस्त रहेंगे, वो आपस में ही गुणा करके लिख दिया है ना, इसलिए मैंने इसको बता दिया, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा मैंने बता दिया। ऐसा भी होता है कि आपस में ही गुणा करके लिख दे अक्षरों को, काम खत्म है ना। आप परेशान रहो बड़ी बड़ी चीजों में, वो केवल गुणा करके लिख दिया, उसने काम खत्म कर दिया गुणा करके। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर? नो डाउट, यस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये सवाल मैंने शॉर्ट में भी बताया था, फिर बता रहा हूं, क्योंकि ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज के समय में। देखिए कहता क्या है, वेंट, WENT, इसको लिखा गया 2769। कॉर्न, CORN, इसको लिखा गया 8941। TIRE, इसको लिखा गया 4652। और इसी भाषा में अगर हम लोग ओट्स को ले लें तो कहता है OATS को लिखा गया 2380। तो बताइए OAI का कोड क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है ना। अब देखिए इस टाइप के सवाल जब भी मिलते हैं तो कैसे काम करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो सीधे सीधे पहले कॉपी करते हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, कोडिंग है, हर तरह की चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। जैसे कई बार देखिए बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये देखते हैं कि सर यहाँ पर W के लिए 2 तो नहीं है, E के लिए 7 तो नहीं है, N के लिए 6, ऐसे करके वो खोजते हैं। तो देखिए यहाँ अगर मिलाओगे तो हिसाब से देखो O यहाँ है और यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 होना चाहिए, लेकिन चेक करो तुम्हारे किसी ऑप्शन में भी ये है ही नहीं, तुम्हारे किसी भी ऑप्शन में ये चीज नहीं है ना। आइए देखते हैं, एक ऑप्शन नीचे है क्या, अच्छा एक ऑप्शन नीचे चला गया, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूं उसको भी। यहां पर एक और ऑप्शन है 835, ध्यान रखिएगा, इसमें ना एक और ऑप्शन है, यहां पर डी ऑप्शन 835 है ना, एक और ऑप्शन रहेगा। आगे देखिएगा, चलिए तो देखिए यहां पर बच्चा क्या करेगा कि सर यहां पहले नंबर पे O है और यहां पहले नंबर पे 2 है, तो 2 लिख दें, लेकिन देखो वो चीज हमारे पास किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी ये पैटर्न नहीं है। ये क्लियर हो गया कि ये चीज तो नहीं हो रही है, मतलब कॉपी वाला काम नहीं चलेगा।
अब जब कॉपी वाला काम नहीं चलेगा मेरे भाई, तो क्या किया जाए, क्योंकि कोडिंग तो खोजनी ही पड़ेगी, है ना। आइए देखते हैं। अब जब कॉपी नहीं हो रहा तो क्या करें। तो जब कॉपी नहीं हो रहा ना, तो अब हम लोग लेटर से लेटर खोज खोज के काम करेंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले देखिए यहां पर मुझे किसका कोड चाहिए, तो मुझे चाहिए ओ का कोड, है ना। और चेक करो, ओ मुझे यहां दिखाई दे रहा है और ओ मुझे यहां दिखाई दे रहा है। देखिए इन दोनों में ओ है ना, एक इस कोडिंग में और एक इस कोडिंग में। क्या इन दोनों में ओ के अलावा कोई और कॉमन है क्या, चेक करो जरा। तो देखो यहां पर सी आर एन है, यहां ए टी एस, और कोई कॉमन नहीं है। तो अब इधर आ जाओ और इधर इन दोनों में चेक करो कौन कॉमन है। तो चेक करो भाई 8, ये देख रहे हो ना, यानी पहले तो 8 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। ओके, आइए देखें। अब मुझे ए चाहिए, ए हमें यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन ए कहीं भी और नहीं है। तो पहले हम ए का कोड नहीं रख सकते, पहले हमें टी का कोड निकालना होगा। मतलब देखिए अब चूंकि ए कहीं और आया नहीं, और इस लाइन में से ओ का कोड हम लोगों ने पहले ही हटा दिया है ना, ओ का कोड तो हट गया। लेकिन अभी भी देखिए यहां पर टी और यस दो लोग और हैं। तो अगर इन दोनों का कोड भी इसमें से हटा दोगे, तो जो बचेगा वो ए का कोड होगा। तो चेक करिए, अब देखिए टी यहां दिख रहा है, टी यहां दिख रहा है, टी यहां दिख रहा है। देखिए 1 2 3 तीनों जगह पे। और यहां 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 इन तीनों में कॉमन कौन दिख रहा है, तो चेक करिए 2। देखिए इन तीनों में 2 आपको कॉमन दिख रहा है, यानी टी का कोड 2 हो गया। देखिए टी का कोड कौन हो गया, 2 हो गया। लेकिन मुझे टी का कोड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ए का कोड। अच्छा, अब देखिए यहां यस दिया हुआ है ना। यस देखो, यस भी कहीं और नहीं आया है, मतलब ए भी यहीं पर है, यस भी यहीं पर है, और कहीं नहीं है। तो अगर ऐसा है तो यहां से जो दो लोग बचे हैं, ये दोनों में से कोई भी ए का कोड हो सकता है, कोई भी यस का कोड हो सकता है। ये फिक्स नहीं है कि कौन किसका होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा किसका कोड होगा। तो अब देखिए हमारे विकल्प में जरा चेक करिए। देखिए अब इस तरह से ना, ए का कोड 3 भी हो सकता है, ए का कोड 0 भी हो सकता है। चेक करिए जरा यहां पे 8 के साथ कहीं भी 0 तो नहीं है। देखो ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होंगे, इन दोनों को तो हटा ही दो। अब बचे ये दोनों, तो देखो इन दोनों में कहीं भी 0 नहीं है, यानी कि 0 हटा दो, तो ए का कोड कितना हो गया, 3 हो गया। अब चेक करो, मुझे आई चाहिए। आई जो है वो मुझे यहां दिखाई दे रहा है, और चेक करो आई और कहीं नहीं आया हुआ। तो एक काम करो, पहले अब आर का कोड पहले खोजो। तो देखो आर यहां है, आर यहां है, इन दोनों में अगर देखा जाए तो आर कॉमन है, और इधर चेक करिए इन दोनों में 4 कॉमन है, तो आर का कोड 4 हो गया। इसी तरह देखो ई यहां पर है, ई यहां पर है, यानी इन दोनों जगहों से ई को हटाओ, और इन दोनों जगहों पे देखो 6 कॉमन है, 6 को हटा दो। तो अब देखो यहां कौन बच गया, 5, और यहां कौन बच गया, आई, यानी आई का कोड हो गया 5। तो हमारा जवाब है 835, डी ऑप्शन हमारा एकदम नो डाउट सही सही जवाब बन जाएगा। समझ में आया सभी को, बना लीजिए बच्चों, एकदम बहुत बढ़िया सवाल है। ये कॉमन खोज के होने वाला पैटर्न है, जिसमें कॉमन के बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा सभी लोग। देखिए यहां पर ऑप्शन आ गया था, देख रहे हैं ना, मैंने कहा ना कि वो स्लाइड चली गई आगे। तो देखिए ये रहा ऑप्शन। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल तो आपको लगाना है, ये सवाल तो आपका होमवर्क है, क्योंकि ये ऐसा सवाल मैंने करा दिया पीछे, ठीक है ना। ये आपको खोजना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना नंबरिंग करके, तो ये मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मैंने बताया है ऐसी चीज अभी। बस दिमाग लगा लेना, थोड़ा सा सोचोगे जवाब आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम बताएंगे, परेशान मत होइए, क्लास के दौरान मैं बताऊंगा इसको, ठीक है, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना। चलो अगले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पर। हाँ ये देखो भाई क्या कहता है, फैमिली लॉन्ग। चौबीस है ना। अच्छा इसी तरह से लिखता है कपल इसको लिखा गया 18, और कहता है कि ओवर हॉस्पिटल, इसको क्या लिखा जाएगा, शायद आप पकड़ लिए होंगे। अगर आपने अभी तक के सारे पैटर्न देखे होंगे
तो ये चीज़ आपको पकड़ में आ गई होगी। मैंने पहले ही कहा है कि पहले अक्षरों की संख्या देखते हैं, फिर नंबर ऑफ वॉवेल पे काम करते हैं, इस तरह करके चीज़ों को चेक करते हैं। तो देखिए अगर अक्षरों की संख्या में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये 6 अक्षर है और यहाँ देखिए ये 4 अक्षर है, दोनों का मल्टीप्लाई ये हो गया। यहाँ देखिए ये भी 6 अक्षर है, यहाँ 3 अक्षर हैं, तो 6 तियाँ 18 हो गया। इसी तरह यहाँ काम करिए, 4 ये हो गए और यहाँ देखिए 3 3 6 2 8 ये हो गया, तो 8 चौके 32 ये हो जाएगा। 32 को आप टिक कर देंगे। सी ऑप्शन आपका नो डाउट एकदम सही जवाब है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, तो सी को आप टिक करेंगे, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर, देख रहे हैं ना, ऐसे हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। ये सवाल मैं करा चुका हूं, ये आपका होमवर्क है, सेम सवाल मैंने कराया है। आप नंबरिंग करेंगे तुरंत मिल जाएगा कि अरे यार ये तो सर ने अभी बताया था एकदम। मैंने इसीलिए कुछ सवाल होमवर्क के लिए भी लिए, मैं देखिए ज़्यादा सवाल लिया हूँ, क्यों? क्योंकि ये आपको एक प्रैक्टिस करवा देगा। मतलब अगर आपने उसको देखा और इनमें से कुछ लगा लिया तो काम बन गया, फिर हो गया। क्लास में पढ़ लोगे एकदम ये याद हो जाएगा, हमेशा के लिए रिमेंबर हो जाएगा जब क्लास में पढ़ लोगे तो फिर तुम जब मैं क्लास में बताऊंगा तुरंत पकड़ लोगे, अरे सर ये तो ये वाली कोडिंग थी, आपने बताया था प्रैक्टिस में। तो वो चीज़ आपको बड़ी मदद कर देगी, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, एकदम इसको लगा सकते हो आप, बिल्कुल लगा लोगे, आराम से लग जाएगा। क्वेश्चन दिख रहा है ना, रुको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं। सही है, अभी दिख रहा है ना, क्लियर है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लगा लेना इस सवाल को, है ना, छोड़ना नहीं है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अब यहां से देखो टाइप 3 आ गया। दरअसल जो टाइप 1 और टाइप 2 आपने पढ़ा उसी को मिला दोगे तो टाइप 3 बन जाती है ना। टाइप 3 कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा वही चीजें हैं। देखिए इसका नाम क्या है, अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट टू अल्फाबेट एंड नंबर कोडिंग। मतलब ये दोनों को मिला देगा, मतलब ऊपर जो नियम आपने पढ़े उन्हीं को मिला लो तो ये कोडिंग तैयार हो जाती है। थर्ड टाइप अल्फाबेट टू अल्फाबेट एंड नंबर कोडिंग, ये ऊपर के दोनों टाइप को मिला के बनती है। ठीक है, जैसे इसका सवाल देखोगे तो आप समझ जाओगे। ये देखो, जैसे इसने क्या बोला, इसने कहा कि भाई मैंने वॉच को, देखो WATCH, इसको लिखा है 5B2D8। तो इसी भाषा में हियर HEAR को क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर 23 है, यहाँ 1 है, यहाँ 20 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8। अब देखिए 8 के नीचे 8 है, यहाँ देखो +1 किया है, अच्छा यहाँ देखो +1 किया है ना। अब क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों में चेंजिंग दिख रही है, तो देखो एक पैटर्न है ये। इसमें क्या किया है, देखो इसके दोनों डिजिट को ना आपस में जोड़ दिया है, 2 + 3 5। इसी तरह यहां देखो 2 + 0 2। अब देखो ये सिंगल डिजिट है तो इसको वैसे ही लिख दिया। देखिए क्या नियम है, डबल डिजिट को जोड़ के सिंगल डिजिट, फिर +1, फिर डबल डिजिट वाले को सिंगल डिजिट में बदल दिया, फिर +1, और फिर ये चूंकि सिंगल डिजिट ही था तो इसको वैसे ही लिख दिया। लिखते समय देखो कैसे लिखा, पहले नंबर फिर अल्फाबेट, फिर नंबर फिर अल्फाबेट, ऐसे ही हम लोग भी लिखेंगे। तो देखिए पहले नंबर पे 8 है, 5 है, 1 है, 18। तो कैसे चलेंगे, देखिए पैटर्न को ध्यान दीजिएगा। पहले वाले को डबल डिजिट है तो सिंगल डिजिट में बदलेंगे, लेकिन ये तो सिंगल डिजिट ही है तो ये ऐसे ही आ जाएगा, 8 हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ है, +1, तो हम लोग +1 करेंगे, और देखिए यहां अल्फाबेट लिखा है तो हम लोग अल्फाबेट लिखेंगे, यानी 5 + 1 = 6 हो गया। आगे देखो, अब यहां डबल डिजिट होता तो जोड़ के लिख देते, लेकिन ये सिंगल डिजिट है तो ये ऐसे ही आ जाएगा 1। और यहां देखिए अब ये वाला जो है आपका यहां +1 होगा, है ना, और लिख दिया जाएगा कितना, यस। ठीक है, अब चेक करिए अपना ऑप्शन 8F1 यस, चेक करो डी ऑप्शन आपका सही जवाब। देखिए करना वही सब है जो पीछे पढ़े हो, बस अंतर इतना है कि लिखते समय हम दोनों को मिला के लिख रहे हैं। देख रहे हो ना, नंबर भी अल्फाबेट भी दोनों मिक्स करके लिखा जाता है, इसीलिए इसका ये नाम दे दिया गया है। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखिए इसी का। देखो भाई ये सवाल हो गया, जैसे क्या कह रहा है भाई, मिला लो। ठीक है, ये हो गया 3Q 18 18 G 320, है ना। और
इसी तरह से पूछा गया किसका भाई, रॉन्ग का। चलो मैं यहां लिख देता हूं, हमें बताना है कि इनका कोड क्या होगा। देखो भाइयों, अगर मैं इस पे काम करूं, पहले तो नंबरिंग कर लूं। 3 है, 15 है, 18 है, 18 है, 5 है, 3 है, 20। देखिए 3 को वैसे ही लिख दिया है ना, और 15 में +2 करके यहां लिख दिया। आगे देखो 18 को वैसे ही, 18 को वैसे ही, 5 में +2 करके यहां लिख दिया। इनको ऐसे ही, इनको ऐसे ही। अब एक चीज समझो, पहले यहां पे हुआ क्या है। तो देखो वॉवेल में +2 लिखा है, कॉन्सोनेंट को वैसे ही लिख दिया। हिंट क्या है, ध्यान देना, हिंट है वॉवेल में +2, कॉन्सोनेंट को सेम नंबर, बस उसकी संख्या लिख दी, मतलब क्रमांक लिख दिया, है ना। देखो इसी तरह यहां देखो, ये कॉन्सोनेंट है, 23 है तो 23 आएगा। R18 ये भी कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट आ जाएगा। ये वॉवेल है, तो वॉवेल है तो क्या करोगे, +2, तो 15 2 17, और इसको लिखोगे अल्फाबेट में। देखो वॉवेल को अल्फाबेट लिखा है। 14 को सेम नंबर 14, ये भी 7 है तो सेम नंबर 7। यही आपका सही जवाब है, 23 18 Q 14 7, 23 18 Q 14 7। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, नो डाउट। क्लियर है ना, ए ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे और यही हमारा बिल्कुल सही सही जवाब बनेगा। क्लियर है मेरी बात, यहां पर देख रहे हैं ना। बस लिखते समय मिक्स कर देना है, यही एक काम करना है कि लिखते समय क्या कर देना है, मिक्स कर देना, बाकी है सब वही चीजें, है ना। आओ एक सवाल और देख लेते हैं भाई। जैसे ये देखो क्या करता है, कह रहा है कि कट, देखिए BD 21 यस यू, 3 है, 21 है, 20 है, यहां 2 है, 4 है, 19 है, 20 है। क्लियर है, काम करना है और बताना है कि इसी लैंग्वेज में ड्राई को क्या लिखोगे। क्वेश्चन कहता है बताइए यहां पर ड्राई को क्या लिखा जाएगा। चलो भाई सोचो समझो जवाब दो, सब कुछ तुम्हारे सामने बना हुआ है। अब आप लोग इसे कैप्चर कर सकते हो, बहुत आराम से इन्हें लगा सकते हो। बस अब यही है कि हमने इस पे कितनी मेहनत की, है ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलो अब यहां देखो क्या किया इसने, देखो 3 में से -1 और 3 में +1। यहां देखो ये सीधे वैसी है, यहां देखो फिर से -1 और यहां देखो नहीं सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, u है यहाँ पे, u यानी कि 21, तो यहाँ +1। और देखो इसको सेम नंबर, तो यही काम तुम भी कर दो। देखो यहाँ -1, तो 4 में से एक जाएगा 3, और अल्फाबेट लिख रहा है तो अल्फाबेट लिखना, और 4 में एक जोड़ोगे 5, इसको सेम। फिर यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1, तो y में से एक जाएगा x और y में एक जोड़ दोगे z, CE18XZ, ठीक है ना, CE18XZ, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, और यही हम लोगों का सही सही जवाब बनेगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर, ठीक है ना। आओ चलो देखते हैं आज के सेशन का अपना आखिरी एक और प्रश्न, है ना। बाकी जब आप लोग क्लास में मिलोगे तो और डिटेल में बातें होंगी और एक्सरसाइज होंगी, समझाया जाएगा, बताया जाएगा। लगभग अभी तो मैंने आपको 35 सवाल तो मैंने खुद करवा दिए, 5-6 सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया, 5-6 तो नहीं दिया होगा, 5 के आसपास होगा, 4-5 के आसपास, है ना। मैक्सिमम तो मैंने खुद ही लगवा दिया है आपको, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना है कि क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग प्रैक्टिस खुद भी करेंगे और आपसे भी मैं करवाऊंगा। आपको भी काम करना है, बोर्ड पे आना है और करके जाना, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा ये गारंटी है, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा ये गारंटी है, इसका सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा ये श्योरिटी देता हूं। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, है ना, समय को यूज करना पड़ेगा, सीधा सा जान लो भाई, है ना, ये एकदम दिमाग में रख लेना। चलो आओ देखते हैं। देखो इसने क्या बोला, इसने कहा स्टॉक को लिखा गया 19V 15E 11। तो हमें बताना है इसी लैंग्वेज में क्रिप्टो को क्या लिखेंगे। देखो भाई यस को 19, टी को +2, ओ को 15, सी में +2, फिर के को वैसे। देखो एक सेम
फिर नंबर मतलब +2, फिर सेम, फिर +2, फिर सेम, है ना। और नंबर लिख रहा है, देखो पहले में नंबर तो 3, यहाँ करोगे +2 तो ये कितना होगा, और अल्फ़ाबेट आएगा तो 18 2 20 आ जाएगा। फिर ये सेम यानी कि 25, फिर यहाँ +2 तो 16 2 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो सेम आएगा यानी कि नंबर में 20, और यहाँ पर +2 कर दोगे तो 15 2 17 यानी कि Q हो जाएगा। चेक करो भाई, 3T25R 3T25R 20Q, डी ऑप्शन हमारा एकदम सही जवाब है। तो आई थिंक अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छे से ये कोडिंग क्लियर करिए, और क्लास में जब मिलेंगे तो और बेहतरीन तरीके से और डिटेल में बातें होंगी और डिस्क्रिप्शन होगा, जितना हो सकेगा सब काम किया जाएगा। तो चलिए मिलता हूं फिर आपसे, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। और जल्दी से अपना कोर्स परचेज करें, क्लासेस कंटिन्यू करिए, पढ़ाई जारी कर दीजिए। जितने लोग जुड़े हुए हैं प्रैक्टिस खूब करिए, प्रैक्टिस का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मेहनत खूब करिए। सिलेक्शन के लिए एक ही रास्ता है, जितना हो सके मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, बस, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो चलिए सभी को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद भाइयों।